सबसे फनी बात तो यह है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद वो एक्चुअली जाओ तियानले के साथ थी और उन्होंने शादी भी कर ली। और अब जब मेरा रीबर्थ हो चुका है तो मैं तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर और रेपुटेशन क्यों रुइन करूंगा। इस वक्त टीचर के ऑफिस में उन दोनों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। पिछली लाइफ में मैंने बहुत ट्राई किया था डिफेंड करने का, पर सब फेल हो गया। शुरू में समझ नहीं आया कि टीचर मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे, पर बाद में रियलाइज हुआ कि शुरू से ही ये इंक्वायरी बस एक फॉर्मेलिटी थी। जाओ ले डीन का बेटा है, ये बात क्लास टीचर को अच्छी तरह पता थी, तो मेरे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं था और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली थी। ऊपर से चेन सीरो तो मेरे साइड थी ही नहीं, और जैसा एक्सपेक्टेड था क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो को चेन सीरो का आंसर मिलने के बाद उसने तुरंत नॉड किया। मुझे समझ आ गया, तुम दोनों पहले वापस जा सकते हो। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने कामली कहा, लिन यूफे, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारे ग्रेड्स भी बुरे नहीं हैं, तो तुम थर्ड ईयर के इस क्रूशियल टाइम पर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। अगर तुम चेन सीरो को पसंद करते भी हो तो ग्रेजुएट होने के बाद उसे परस्यू कर सकते थे ना। तुम्हारा इस तरह से डायरेक्टली हिट करना गलत था, समझ रहे हो। इस मैटर का पनिशमेंट फाइनल हो चुका है। तुम्हें 1500 वर्ड्स की एक अपॉलॉजी लिखनी होगी और फिर पूरे स्कूल में नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा पनिशमेंट अनाउंस होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 100 दिन बाकी हैं। ऐसी चीजों के चक्कर में अपनी लाइफ रुइन मत करो। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा कहा, और अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो। ये सुनकर क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का दिमाग घूम गया। उसने आंखें बड़ी करके कहा, क्या कहा तुमने, रिजेक्ट? तुम्हें आइडिया भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फाइट करना वैसे भी गलत है, और वह भी इस कॉलेज एग्जाम के क्रूशियल मोमेंट पर। सामने वाले पेरेंट्स तुम पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात सुन लो, तुम अपॉलॉजी लिखो या ना लिखो, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अगर तुम अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर क्लास टीचर ने सिस्टम पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ओपन किया और मेरी मॉम का नंबर निकालकर डायरेक्टली कॉल लगा दिया। सच कहूं तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली लाइफ में मैंने जो इनजस्टिस सहा था और उस टेंशन में जो अपना एग्जाम रूइन किया था, वह ज्यादा बड़ी गलती थी अपनी फैमिली के लिए। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आप चाहे जो बोल लो, मैं कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं लिखने वाला। मैं दोबारा कहूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। रियलिटी क्या है, वह टीचर होकर आपके दिल को किसी और से ज्यादा पता है। आपके दिल को सब क्लियर है, अब आपको जो पनिशमेंट देना है दो। ये बोलकर मैं तुरंत टर्न हुआ और ऑफिस से बाहर निकल गया। मजाक चल रहा है क्या? मैं एक रीइंकार्नेटेड इंसान हूँ, क्या मैं इन बातों से डरूंगा? अब जब मेरा रिबर्थ हो ही गया है इस हाई स्कूल के थर्ड ईयर में, तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा और ना ही कोई मिस्टेक एडमिट करूंगा। उस टाइम एग्जाम फेल होने के बाद मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चला गया था, और अब वो सारे एग्जाम पेपर्स मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। मैं कसम खाता हूँ, जो ग्लोरी मेरी है वो मैं वापस लेकर आऊंगा। जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो पूरी क्लास में अजीब सा शोर था। क्या हुआ, कैसा रहा? कुछ क्लोज फ्रेंड्स मेरे पास आकर डिटेल्स पूछने लगे। मैंने कॉन्फिडेंटली स्माइल करके कहा, और क्या होना था? मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिखने बोला और फिर पूरे स्कूल में वार्निंग का नोटिस निकालने को कहा। पर मैंने टीचर से साफ बोल दिया है, मैं वह लेटर नहीं लिखने वाला। ये बोलकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया, अपनी बुक्स निकाली और सीरियसली रिवाइज करने लगा। मेरे बगल में बैठे सूबी ने थम्स अप दिखाया और हंसते हुए बोला, क्रेजी बॉस, तूने सीधा रिफ्यूज कर दिया। तो फिर टीचर ने क्या बोला? मैंने बहुत कैजुअल टोन में स्माइल करके जवाब दिया, पेरेंट्स को कॉल किया है। लेकिन ये सुनते ही चेन सीरो अचानक नर्वस हो गई। वो तुरंत मेरे पास आई और मुझे ड्रैग करते हुए कॉरिडोर में ले गई। चेन सीरो टेंशन में मुझे समझाने लगी, तुम टीचर की डिमांड को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर तुमने अपॉलॉजी नहीं लिखी और मैटर बड़ा हो गया तो क्या होगा? मैं जानती हूँ मैंने झूठ बोला और तुम डेफिनेटली गुस्से में हो, सॉरी ना। मेरा वो इंटेंशन नहीं था, पर तुम खुद सोचो, हम दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिले, उससे बेटर तो यही है ना कि सिर्फ तुम। चैन सिरो ने एकदम इनोसेंट और हेल्पलेस चेहरा बना लिया था, मुझे कन्विंस करने के लिए, ताकि मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लूं। पिछली लाइफ में सिर्फ इसकी बातों में आकर ही मैंने सब कुछ अपने सर ले लिया था और एंड में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही बना। लेकिन इस बार मैं दोबारा सेम मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं अब भी रिफ्यूज कर दूं तो? और वैसे भी तुम्हें तो जाओ त्यालने पसंद नहीं था ना, तो तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? चंद सिरो पैनिकिंग टोन में एक्सप्लेन करने लगी, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही। मैं बस ये नहीं चाहती कि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर तुम अपॉलॉजी नहीं लिखना चाहते तो मैं तुम्हारी जगह लिख दूंगी। तुम बस टीचर के आगे अपनी गलती मान लो, फिर ये मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। क्या सबके पेरेंट्स का आना जरूरी है? चंद सिरो रोते हुए मेरे हाथ पकड़कर प्लीड करने लगी। उसकी आंखों में डेस्परेशन थी। प्लीज मान जाओ ना, मैं सच में नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड को ये सब पता चले। तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैंने सार्कास्टिक स्माइल के साथ पूछा, क्या बात मानोगी मेरी? चंदसिरो ने अपने होंठ चबाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे पसंद करते हो ना? मैं तुम्हें मुझे परस्यू करने का चांस दे सकती हूँ।
ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। सॉरी, ये चांस तुम किसी और के लिए ही बचा कर रखो। ये बोलकर मैं मुड़ गया और वापस क्लास में चला गया। पिछली लाइफ में मैं अंधा था, पर क्या इस लाइफ में भी मैं अंधा बन करूंगा? और वैसे भी अगर मुझे किसी को परस्यू करना ही है तो किसी असली और प्योर इंसान को करूंगा ना, तुम जैसी फेक लड़की को क्यों चूज करूंगा? अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। इस टाइम पर वह लड़की पड़ोस वाले स्कूल में जरूर बुली हो रही होगी। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर ने मुझे फिर से ऑफिस बुलाया। इस बार मैंने वहां अपनी मॉम को देखा। क्लियरली उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका बेटा एक लड़की के चक्कर में फाइट करेगा। आखिर इतने सालों से मैं एक ओबीडियंट और पढ़ाई में ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। तुम्हारा मैटर मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया है, अब तुम खुद इन्हें ठीक से एक्सप्लेन करो। मॉम ने ठंडी सांस ली और मुझे ऑफिस के एक कॉर्नर में ले जाकर डिटेल्स पूछने लगी। मॉम, बात ऐसी है, मैंने उनके कान के पास जाकर धीरे से पूरी रियलिटी समझाई और एंड में अपना फोन निकालकर चैन सिरो का भेजा हुआ टेक्स्ट मैसेज उन्हें दिखाया। मॉम का गुस्सा आसमान पर था। इतनी देर से उनका बेटा बिना वजह ब्लेम ले रहा था। मॉम एकदम फ्यूरियस होकर बोली, वह लड़की ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है? उन्होंने तुरंत वो फोन सीधा क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो के फेस के आगे रखते हुए डिफेंड किया। इस मैटर में मेरे बेटे ने कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही वह किसी की सोशल पोस्ट देखकर वहां गया था। इस लड़की ने खुद मैसेज करके बोला था कि कोई उसे हैरेस कर रहा है। मेरा बेटा तो बस उसकी हालत देखकर उसे बचाने गया था। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसी चैट हिस्ट्री का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पर तुरंत दांत पीसते हुए उसने कहा, यह झूठ बोलने वाली बात जरूर गलत है, लेकिन लिन यूफे का फाइट करना भी एक रियलिटी है और जिसको उसने मारा है वो एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट है। अगर उसके हाथ पैर में इंजर हो गई तो उसका एग्जाम तो रुइन हो जाएगा ना। फिर क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो पलटकर मुझे फिर से लेक्चर देने लगा। लिन यूफे, टीचर सिर्फ तुम्हें अपनी फिजिकल फाइट वाली मिस्टेक का अपॉलॉजी लिखने बोल रहा है। चाहे रीजन कुछ भी हो, तुम्हें किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, राइट? चेंसिरो ने झूठ बोला है, मैं उसको भी पनिश करूंगा। अगर इन सब बातों को साइड में रख दें तो गलती तो तुम्हारी भी है ना? मैं हंस पड़ा और पलट कर बोला, हाँ हाँ, इन सबको साइड में रख दें, क्या लॉजिक है? किसने सोचा था कि एक टीचर ऐसी बात भी बोल सकता है? टीचर, फैक्ट्स को साइड में रख दें तो क्या मैं एम्परर चीन शी हुआंग बन सकता हूं? जब फॉल्ट उन लोगों का है तो सिर्फ मुझे अकेला क्यों पनिश किया जा रहा है? एक काम करते हैं ना, तीनों को एक साथ वार्निंग दो और पूरे स्कूल में अनाउंस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो गुस्से से फट पड़ा। आप देखिए, इस बच्चे को गलती करने के बाद भी इसके अंदर रिग्रेट नाम की चीज नहीं है और ऊपर से मुझसे आर्ग्यू कर रहा है। मुझे तो लगता है 1500 वर्ड्स की अपॉलॉजी भी इसके लिए काफी नहीं होगी। तुम्हें कम से कम 3000 वर्ड्स लिखने होंगे और पूरे स्कूल के सामने पनिशमेंट पढ़नी होगी। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है? पर मैंने हंसते हुए उसे काउंटर किया, टीचर, एक बात तो क्लियर है कि जाओ तियानले को कोई पब्लिक पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, राइट? क्या आप कंफर्म कह सकते हैं कि आप एक टीचर कहलाने के लायक हैं? ये सुनते ही क्लास टीचर गुस्से में खड़ा हो गया। लेन यूफे, अब तुम्हारे अंदर टीचर की इंसल्ट करने की हिम्मत भी आ गई है? उन्होंने मेरी मॉम की तरफ पॉइंट करते हुए कंप्लेन किया। आप खुद देख लीजिए आपके बेटे का एटीट्यूड क्या है अभी। अब मैं इस केस को हैंडल नहीं करूंगा, डायरेक्टली डीन के ऑफिस चलते हैं। मैं बोला, डीन के ऑफिस जाने का क्या फायदा? आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि जाओ तियानले उस डीन का बेटा है? क्या वो अपने खुद के बेटे का नुकसान होने देगा? मेरे इस स्टेटमेंट से वहां धमाका हो गया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन ल्यू रोंग सख्त चेहरे के साथ डांट रहा था। अभी उस ऑफिस में जो भी ड्रामा हुआ मुझे सब बता दिया गया है। तो आप ही लिन यूफे की मॉम है ना? पहले इस बारे में बात नहीं करते कि सच किसका है और झूठ किसका। सबसे बड़ा इशू इस लड़के का एटीट्यूड है। ऊपर से इसने अपने टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट की, उस क्लास टीचर को हार्ट इशू तक होने लगा इसकी वजह से। क्या ये कोई ढंग है बात करने का? और ये किसने कह दिया कि मैं अपने बेटे को पनिश नहीं करूंगा? अगर मेरे बेटे ने फॉल्ट किया है तो उसको भी सेम डांट पड़ेगी, सेम पनिशमेंट मिलेगी। मैं घर जाकर उस बेवकूफ की क्लास लूंगा, लेकिन लिन यूफे को अपने टीचर से स्ट्रिक्टली अपोलोजाइज करना पड़ेगा और 3000 वर्ड्स की अपोलॉजी पूरे स्कूल के आगे रीड करनी होगी। उसकी हरकत ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है। अगर वो अपनी गलती रियलाइज करके खुद को ठीक नहीं कर सकता तो हमारा स्कूल भी ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता। ये आखिरी लाइन सुनकर मॉम एकदम टेंशन में आ गई। डीन सर, इसका क्या मतलब है? क्या आप मेरे बेटे को एक्सपेल करना चाहते हैं? यह हाई स्कूल का फाइनल ईयर चल रहा है सर। डीन ल्यू रोंग अपनी सीट पर बदतमीजी से बैठते हुए बोला, आप ही देखिए, इसके अंदर टीचर के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। ऊपर से बोलता है कि टीचर पढ़ाने लायक ही नहीं। ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे हैंडल करें? बात यह नहीं है कि हम इसको एजुकेशन नहीं देना चाहते, सच ये है कि हम हेल्पलेस हैं। मॉम ने घबराते हुए डिफेंड किया, मुझे पता है मेरे बच्चे का नेचर थोड़ा जिद्दी है, लेकिन मेरी मॉम अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैं। अब मेरा इस नंबर 1 हाई स्कूल में रुकने का वैसे मन नहीं है। पड़ोस वाला नंबर 2 स्कूल भी बुरा नहीं है,
ये सुनकर डीन ल्यू रोंग इतना फ्यूरियस हो गया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो उंगली पॉइंट करके जोर से चिल्लाया, आपने देखा? जस्ट लुक एट हिम। लिन यूफे की मॉम, मैं इसे बस एक आखिरी चांस दे रहा हूं। या तो ये अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करके प्रॉपरली अपॉलॉजी दे, या फिर स्कूल से एक्सपेल होगा। मैं जोर से हंसा, तुम्हारा ये घटिया नंबर 1 स्कूल तो मुझे वैसे भी नहीं पढ़ना। जब ये न्यूज स्कूल में फैली तो पूरी क्लास शॉक में थी। तू पागल हो गया है? ट्रांसफर? इस वक्त तू कहाँ ट्रांसफर लेगा? तेरे कॉलेज एग्जाम का क्या होगा? चुपचाप एक अपॉलॉजी लेटर लिखकर गलती मान लेना यार। कुछ दोस्तों ने आकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर कॉलेज एग्जाम का सवाल था जो पूरी लाइफ डिसाइड करता है। क्लास टीचर ने अभी हमसे बोला कि अगर तू 3,000 वर्ड्स का अपॉलॉजी लेटर लिखने को रेडी है तो वह मैटर को खत्म कर देंगे, वरना हमारी केमिस्ट्री क्लास तो परमानेंटली कैंसिल हो जाएगी। लियू जियान ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, हाँ वही तो, तूने फाइट की और तुझे पनिशमेंट मिली, ठीक है, पर हम सबको इस ड्रैग में क्यों फंसा रहा है? तू एक आम सा अपॉलॉजी क्यों नहीं दे देता? तेरी वजह से पूरी क्लास अपनी स्टडी क्यों सफर करे? ऊपर से चंद सिरो ने बताया कि टीचर पहले इतने गुस्से में नहीं थे, लेकिन तूने जानबूझकर आर्ग्यूमेंट की, और तेरी इसी हरकत की वजह से चंद सिरो को भी पनिशमेंट मिलने वाली है। तू अकेला सजा भुगत नहीं सकता था क्या? अब जब चेन सिरो के पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है तो तू खुश है? देख, चेन सिरो रो रही है। वह कह रही थी कि उसके पेरेंट्स स्कूल के लिए निकल चुके हैं। तू कैसा मर्द है यार, एक लड़की को ऐसे कैसे रुला सकता है? तभी अचानक पूरी क्लास एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो ने 2 बार खांसी की और गेट से बोला, लिन यूफे कौन है? फिर मैं कॉरिडोर में गया जहां वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो के साथ मेरी अकेली मीटिंग होने वाली थी। मुझे लगा कि वह किसी पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आए होंगे, पर यहां तो डायरेक्टली ब्रेन वॉश शुरू हो गया। कहने लगे कि भले ही टीचर ने तुम्हें गलत समझा हो, पर तुम अपने टीचर की इंसल्ट नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आने पर तुम गॉड बन गए हो? और उसके बाद तो सीधी धमकी आने लगी, हमारे नंबर 1 स्कूल को तुम जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो अभी छोड़ दो। मैंने बिल्कुल पोकर फेस के साथ रिप्लाई दिया, ठीक है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो इतने गुस्से में आ गया कि उसकी सांस अटकने लगी। उसने शायद अपनी लाइफ में ऐसा बदतमीज स्टूडेंट पहली बार देखा था। उसने चीखते हुए मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दिया, विथड्रॉ कर लो, अभी के अभी। और उसी टाइम चंद सिरो के पेरेंट्स भी फाइनली पहुंच चुके थे। लेकिन अपनी बेटी को समझाने या डांटने के बजाय सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि उसकी हर गलती को कवर अप कर दिया। उसके बाद स्ट्रिक्ट चेहरे से, तुम अपनी औकात क्या समझते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को झूठी बोलने की? टीचर सर, मेरे हिसाब से इस लड़के को दूसरी क्लास में डाल देना चाहिए। ये हमारी सिरो की क्लास में तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे तो लग रहा है ये सिरो को हैरास कर रहा है। जब मेरी मॉम ने ये सब सुना तो उनका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो जैसे ही पलटकर काउंटर करने वाली थी, मैंने बीच में ही रोककर सीधा अनाउंस कर दिया, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, स्कूल छोड़ने के बाद मेरी स्टडी और बेटर ही होगी। बगल में खड़े फिजिक्स टीचर ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए, आप भरी अगले महीने एक फिजिक्स कंपटीशन होने वाला था, मैं तुम्हें वहां रेकमेंड करने की सोच रहा था। ये कंपटीशन एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे लेवल के हिसाब से। अगर तुम वहां अच्छा स्कोर कर लेते तो हो सकता था तुम्हारे फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो जाते। पूरी क्लास से सिर्फ एक ही कोटा है, और अब जब तुम ड्रॉप आउट कर ही रहे हो तो यह सीट मुझे किसी और को देनी पड़ेगी। ये सुनते ही चंद सिरो की मॉम ने एक बेहया वाली हंसी हंसते हुए पूछा, टीचर, क्या इस कंपटीशन से सच्ची में फाइनल एग्जाम में पॉइंट्स मिलेंगे? तो फिर आपको हमारी सिरो के बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना उसे इस कंपटीशन में एक चांस दिया जाए? फिजिक्स टीचर ने अजीब सी, उसका फिजिक्स में जो स्कोर है वो काफी एवरेज है। 2 दिन बाद मैं अपने ड्रॉप आउट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्लास टीचर से सिग्नेचर लेगा। तुमने प्रैक्टिकली अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो से बिना ताना मारे रहा नहीं गया। मैंने आज तक तेरे जैसा स्टबन स्टूडेंट नहीं देखा, जबकि तेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं। केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी मैं तेरा ही नाम भेजने वाला था, और अब तू देख, मैंने कंप्लीटली केयरलेस टोन में पलटकर कहा, टीचर, अगर आप मुझसे राइट नाउ अपोलोजाइज करें तो शायद मैं स्कूल में रुकने का सोच भी लूं, सिर्फ केमिस्ट्री कंपटीशन जीतने के लिए। और जब अवार्ड मिलेगा तो उस पर आपका भी नाम लिखवा दूंगा। ये सुनते ही क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का चेहरा गुस्से से पूरा काला पड़ गया। निकल यहां से, फिर इसको डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस में जमा कर देना। कुछ देर बाद मैं डीन के ऑफिस पहुंच चुका था। तो आखिरकार ड्रॉप आउट हो रहे हो? उसने बिना कुछ सोचे ड्रॉप आउट फॉर्म पर साइन कर दिया, और फिर मुझे टांट मारने से बाज नहीं आया। फाइनली मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया, पर इस बार मेरी मीटिंग प्रिंसिपल जैंग से थी। मैंने एक लंबी सांस ली और कामली कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, मैं लिन यूफे हूं और मैं विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहा हूं। प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मैंने फॉर्म उनकी डेस्क पर रख दिया। प्रिंसिपल लियू शिंगम ने हल्का सा फ्राउन किया और एप्लीकेशन के रीजन को चेक किया
टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा और ड्रॉप आउट होना चाहता है, तो तुम ही वो स्टूडेंट हो जिसने अपने टीचर के साथ आर्ग्यू किया था। कितनी सैड बात है। प्रिंसिपल लिू शिंगयून को अंदर से वाकई बुरा लग रहा था कि इतने अच्छे मार्क्स वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे क्विट कर रहा था। पर एक ऐसा स्टूडेंट जो फाइट करता हो, टीचर को पलट कर जवाब देता हो और डीन तक की इज्जत नहीं करता हो, उसको स्कूल में रखना ऑब्वियसली सेफ नहीं था। एकदम से मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया। प्रिंसिपल सर, मैंने सुना है हमारा नंबर 1 स्कूल डिस्ट्रिक्ट का टॉप मॉडल स्कूल बनने की अपील फाइल कर रहा है। अगर आपको उसके लिए मेरी जरूरत पड़ती है तो बस क्लास टीचर और डीन सर और डीन से मुझे सॉरी बुलवा दीजिए। उसके बाद मैं डेफिनेटली इस बारे में कंसिडर करूंगा। प्रिंसिपल लिू शेंगन ने मुझे अजीब नजरों से देखा। ये पहली बार था जब किसी छोटे स्टूडेंट ने उसके आगे ऐसी बोल्ड कंडीशंस रखी थी। ये लड़का तो पूरा बदतमीज और ओवर कॉन्फिडेंट है। अपने टीचर के इंसल्ट करने के बाद बोल रहा है कि टीचर उससे माफी मांगे। उसने उसी वक्त फॉर्म पर साइन करके मुझे डिसमिस कर दिया। जब मैं वापस क्लास में अपनी डेस्क पैक करके निकलने लगा तो मेरे टेबल पार्टनर सू बी ने हेविली साई करते हुए बोला, खेल खत्म, लगता है अब होमवर्क कॉपी करने के लिए कोई बचा ही नहीं। मैंने उसको आंख मारकर स्माइल करके कहा, तू पूरी जिंदगी बस होमवर्क ही कॉपी करता रह जाएगा, कभी खुद भी पढ़ लिया करना भाई। सू बी ने हेल्पलेस होकर बोला, भाई फीस किस बात की है फिर? लेकिन अब वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। मुझे क्लियर, यहां तक कि जब मैं पिछली लाइफ में कॉलेज एग्जाम फेल हो गया था, हम कोइंसिडेंटली सेम सिटी की यूनिवर्सिटी में चले गए थे और सू बे ने ही मुझे बताया था कि चेन सीरो और जाओ टियानलाए चुपके से रिलेशन में थे। ग्रेजुएट होने के कुछ टाइम बाद उनकी शादी का अनाउंसमेंट हो गया। उन दोनों ने काफी हाई स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और एंड में पूरे सीन का सबसे बड़ा जोकर सिर्फ मैं ही बना घूम रहा था। आज जब इस बारे में सोचता हूं तो लगता है क्या कॉमेडी जिंदगी थी। तभी सूबे ने थोड़ा दूर खड़ी चेन सिरो को छुपकर देखा और धीरे से बोला, सुना है चेन सिरो की मॉम क्लास के बाकी दोस्तों से भी मिलने आई थी और सबको वार्निंग देकर गई थी कि तुझ पर नजर रखें, कहीं तो फिर से चेन सिरो को हरास ना करे। ये लाइन सुनकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और जोरों से हंसने लगा। उकेज, मैं तो वैसे भी ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। फाइनली स्कूल की बेल रिंग हो गई। सब बच्चे अपना बैग पैक करने लगे और मेरे स्कूल छोड़ने का प्रॉपर टाइम आ चुका था। मैं पलटा और क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक किसी की आवाज आई, वेट। ये चेन सीरो थी जो बड़ी हेजिटेशन के साथ खड़ी थी। मैं सच में तुम्हें रुइन नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस, मुझे इस तरह विद्रोह होता देखकर शायद उसका ज़मीर आखिरी सांस ले रहा था। मैंने वापस टर्न किया और चेन सिरो को ठीक सामने देखा। बिल्कुल पोकर फेस के साथ बोला, अगर ऑनेस्टली कहूं तो जब तुमने टीचर से वह झूठ बोला था, मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। चेन सीरो की आंखों में पानी आने लगा। नहीं, मैं डेलिबरेटली तुम्हें क्यों फंसाती? मैं अपने सामने खड़ी उस क्लासमेट को बस देखता रहा। मेरे दिल में अब उसके लिए एक रत्ती भर पुरानी वाली फीलिंग नहीं थी। वह अपने ठीक सामने रोने की बस ओवर एक्टिंग कर रही थी। अंदर से वह एक नंबर की फेक लड़की थी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं उसे गुस्से में डांट पड़ा, तुम इतनी चीप हो, ज़ाओतियानले के साथ चिपक रही हो, बेशर्म। यह सीधी टॉन्ट मारकर मैं वहां से मुड़ गया। ये एक ऐसी फीलिंग थी, यहां तक कि उनकी शादी के टाइम भी मैंने उन्हें जलील करने का लाखों बार सपना देखा था, पर वो बस एक सपना बनकर रह गया था। आज मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह सेंटेंस मैं एक्चुअली सच में बोल पाऊंगा। ऐसा क्लियरली फील हो रहा है कि यह रीबर्थ सच में किसी जैकपॉट जैसा है। अब इस लाइफ में मैं पहले की तरह घुट घुट कर नहीं जीऊंगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने पीसी ऑन किया और उस नंबर 1 स्कूल के डिस्कशन फोरम पर लॉगिन किया। मैंने अपने खुद के थ्रेड पर एक अपडेट डाला, बहुत बहुत सारी। मैं किसी पर्सनल रीजन से मैं इस स्कूल को ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, इसलिए टेम्पररी मैं अपनी स्टोरी पर हॉल्ट लगा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में अपने रीबर्थ होने के बाद जब भी फ्री टाइम मिलता तो मैं स्कूल के इस प्राइवेट फोरम पर सीरियल नॉवेल्स अपडेट करता था। शुरू में ये मैंने सिर्फ मजे लेने के लिए स्टार्ट किया था कि शायद मुझ में रियल राइटर्स वाला टैलेंट है या नहीं, पर यह अचानक स्कूल ड्रॉप आउट वाला मूव मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और अब जब मैं स्कूल की बाउंड्री से फॉर्मली आउट हो रहा हूं तो यहाँ नॉवल थ्रेड पर पोस्ट करने की क्या जरूरत। जैसे ही ड्रॉप अपडेट ऑनलाइन हुआ, ठीक उसके नीचे एक के बाद एक लाखों कमेंट्स आने लगे, अपडेट रुक क्यों गया, प्लीज भाई अर्ली अपडेट देना। मैंने वो कमेंट पढ़े तो बिना वजह स्माइल करने लगा। यार सच बोलूं तो लग रहा है मेरे हाथ में राइटर बनने वाला मैजिक जरूर है। देखते ही देखते वक्त स्किप हुआ और अगली वीक का मंडे आ गया। मेरा नंबर 1 से निकलकर प्रॉब्ली नंबर 2 स्कूल में लीगली आना एक तरह से सक्सेसफुली हो चुका था। भले ही वहाँ के टीचर्स नंबर 1 वालों के सेम बैकग्राउंड से आते थे, पर वहाँ का कॉलेज सिलेक्शन रेट पिछले साल से ड्रॉप था। पापा जो ड्राइविंग व्हील हैंडल कर रहे थे बड़बड़ाने लगे, तू वहां तो आग लगाकर ही आएगा, तूने दादाजी को सीरियसली अचानक डरा दिया। ये तो तेरी लक थी जो इन लोगों ने तुझे फाइनल एंड मोमेंट में सेट करा लिया, वरना मेरी मान तो मैं तेरी कसम से टांग ही तोड़ता। गाड़ी गेट पर फाइनली पहुंची। पढ़ाई के फील्ड में मेरे रिकॉर्ड क्लास
4। थर्ड ईयर का सबसे टॉप साइंस फोकस्ड ब्लॉक था। हमारी क्लास टीचर लियांग यूटिंग वहाँ इंग्लिश पढ़ाती थी। डीन मुझे क्लास 4 में छोड़ने लाया। टीचर लियांग को मेरे ब्राइट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को डिफाइन करने के बाद वो मुड़कर निकल गया। तभी मैंने वहां पर एक नया और छोटा सा अपना एक प्राइवेट डिमांड रखा, टीचर क्या मैं वैन मेंगची की बराबर वाली सीट पर सेट हो सकता हूँ? टीचर लियांग यूतिंग अचानक हैरान रह गई और ठहर कर पूछा, वैन मेंगची तुम उसे जानते हो? वह मेरी लास्ट ईयर की नॉर्मल क्लास फेलो थी। तभी टीचर लियांग हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है। हम गेट की एंट्री तक बात करते आ गए। अंदर मैथ्स का सेशन चल रहा था जहां सर बच्चों की शीट्स चेक कर रहे थे। उसने रिस्पेक्ट से नोट किया और फिर ठीक मेरे साथ सीधा अंदर चली गई। बाकी लोगों को एक ब्राइट स्माइल देकर उसने पूछा, सब लोग अटेंशन दें। मेरी तरफ हाथ करते हुए उसने क्लास को हिंट किया, चलो मैं अपने न्यू बैच फेलो से आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। टीचर लियांग ने मुझे फ्रंट लाइन पर लाया अपना डिटेल्स खुद बताने। हेलो एवरीवन, मेरे मार्क्स बिल्कुल एवरेज है, पर मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखता हूँ और कभी किसी से फाइट नहीं करता। मेरे ठीक पीछे खड़ी क्लास टीचर इस बात को सुनकर प्रैक्टिकली जोर से हंस पड़ी। तब उसने ऑफिशियली अनाउंस किया, आज से लिन यूफे इस क्लास में ऑफिशियली एंटर हो गया है। अभी के लिए ये वैन मेंची की ठीक सीधी वाली डेस्क पर बैठेगा। आवाज ठहरते ही चश्मा पहने और काफी साइलेंट कैरेक्टर वाली उस बच्ची ने नजरें उठाकर एक दबी हुई आंख से मुझे नोटिस किया। फ्रैंकली ये पहला इंसिडेंट था जो मैं पर्सनल रूप से वहां वेन मेंची को मार्क कर रहा था। देखते ही देखते क्लियरली रिवील हुआ, वेन मेंची ऑब्वियसली शायद थोड़ी दबी हुई फील दे रही थी, जिसे अकेले अलग बैठना ठीक लगता था। सोशल फील्ड की ठीक सेंस नहीं, बल्कि क्लास ब्लॉक के अंदर एक कॉमन वीक पॉइंट वाली थी, जिसे नॉर्मली बाकी क्लास की ग्रुप वाले आसानी से टॉर्चर कर ले। इस टाइप का नेचर नॉर्मली इन सब में सबसे छुपी हुई इमेज का रूप होता है, इन्हें ध्यान ही मत दो। लेकिन एक रियल चेंज तब मिला जब वहां पूरा डिग्री खत्म हो गया। अचानक हम सब पलटे तो होश ही उड़ गया कि यह साइलेंट बॉम्ब कितना बड़ा था। एक ही फील्ड में सारे उन कैंपस वाले, यहाँ तक कि वहां वाले लोगों में पूरी ब्लास्ट जैसी हाइप मचा दी थी। मैंने अपनी डेस्क और चेयर वैन मेंची के बगल में शिफ्ट कर ली। मेरे बैठते ही मैथ्स टीचर ने मुझे भी एक टेस्ट पेपर पकड़ा दिया, तुम भी इसे सॉल्व कर लो, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेल बजते ही मुझ ट्रांसफर स्टूडेंट का क्या हाल होगा। मैं तो जू का कोई एनिमल बन गया जैसे सब घूर रहे थे। यहाँ तक कि पड़ोस वाली क्लास के स्टूडेंट्स भी कॉरिडोर में तमाशा देखने आ गए। सब मेरी तरफ पॉइंट कर रहे थे। क्या ये वही है? मैंने अभी फर्स्ट हाई में अपने कजन से पूछा था, सुना है इसने किसी स्पोर्ट्स स्टूडेंट के साथ फाइट की थी और फिर टीचर से भी आर्ग्यू किया, जिस वजह से इसे ड्रॉप आउट करना पड़ा। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि ये किसी लड़की को परस्यू कर रहा था और उसी के चक्कर में फाइट हुई। और फनी बात यह है कि वह लड़की इसे पसंद तक नहीं करती। हाँ, क्या मजाक है, ये तो पक्का सिम्पिंग निकला। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रांसफर होने के बाद भी चेनसिरो वाले मैटर की वजह से मुझ पर एक सिम्प का टैग लग चुका है। तभी फिजिक्स रैप वे इंजे मेरे पास आया। बड़ी, सुना है तुम फर्स्ट हाई से फाइट करके निकाले गए हो। तभी तालियों की आवाज आई और एक काफी प्रिटी दिखने वाली लड़की मेरे पास आई। शिनुए ने हंसते हुए कहा, वे इंजे तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता ना। इसने फर्स्ट हाई की ब्यूटी को परस्यू करने के लिए एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को पीट दिया था और सुना है कि वो स्टूडेंट टीचर का बेटा था, इसलिए इसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वैसे सच कहूं तो मैं चंद सिरो को जानती हूँ। मैंने हैरानी से इस नई क्लासमेट को देखा। तुम चंद सिरो को जानती हो? हम प्राइमरी स्कूल में क्लासमेट्स थे। ये सुनकर मैंने मुंह बनाया, अगर तुम दोनों बचपन की क्लासमेट्स हो तो मेरा ये ट्रांसफर तो वेस्ट हो गया। तभी मैं सोचूं कि मेरे यहाँ आते ही मेरा पूरा सीक्रेट कैसे लीक हो गया। शिनशिनो ने आंख मारी और सडन एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्यों ना तुम चेन सिरो को छोड़कर मुझे परस्यू करो, आजमा कर देख लो। आसपास के स्टूडेंट्स हंस पड़े। क्या तुम्हारा ऑलरेडी जेंग यानसोंग के साथ सीन नहीं चल रहा? शिनशिनो ने काउंटर किया, मैंने जेंग यानसोंग को हाँ थोड़ी बोला है, और वैसे भी मुझे टॉप स्कॉलर्स पसंद है। ये फर्स्ट हाई के टॉप 10 में से है हमारे स्कूल में, तो ये पक्का टॉप 3 में होगा। और मुझे काफी ह्यूमरस भी लगा। एक टॉप स्टूडेंट होकर भी इंट्रोडक्शन में बोला कि ग्रेड्स एवरेज हैं, फाइट करके निकाला गया, फिर भी बोलता है कि कभी फाइट नहीं की। शिनमे ने मुझे फुल एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा। तो क्या ख्याल है, या फिर मैं तुम्हें परस्यू कर लूं? मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि तुम बिल्कुल मेरी टाइप के हो और मैं चंसिरो जैसी फेक नहीं हूं। अगर कोई मेरे लिए फाइट करे ना तो मैं खुशी से रो पड़ूंगी। मैंने शिनशिनियो को ध्यान से ऑब्जर्व किया। नॉट बैड। हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सच में एक प्रिटी लड़की है। कॉलेज जाने के बाद अगर थोड़ा मेकअप और स्टाइलिंग कर ले तो पक्का कैंपस ब्यूटी लेवल की होगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बस एक सिंप ही तो है। हाँ, अचानक एक आवाज गूंजी, एक सिंप ही तो है। वे लड़की इसे भाव तक नहीं देती और ये बेवकूफ उसके लिए लड़ने पहुंच गया। एंड में पनिशमेंट मिली और स्कूल से निकाल दिया गया। कितना बड़ा इडियट है। जेंग यानसोंग ने मुझे घूरते हुए एक वार्निंग वाले अंदाज में देखा, तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम शिनशिन्यो से दूर रहो।
इतना बोलकर वह अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल लेकर बाहर निकल गया। अगर ये मेरी पास्ट लाइफ होती तो मैं शायद इस वानबी गैंगस्टर की वार्निंग से डर भी जाता। आखिर इसका एटीट्यूड बिल्कुल उन बुली टाइप लड़कों जैसा था जिनसे पंगा लेना सेफ नहीं लगता। लेकिन अब इन ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स को देखकर मुझे बस हंसी आती है। सच कहूं तो स्कूल टाइम में जो लड़के बहुत कूल और बॉसी बनते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद उनकी लाइफ कुछ खास नहीं होती। और जो प्रिटी लड़कियां होती हैं वो भी अक्सर या तो लेट डिवोर्स लेती हैं या फिर किसी रिच शुगर डैडी से शादी कर लेती हैं। ये सब सोचते हुए मैंने अपने बगल में चुपचाप होमवर्क कर रही वेन मेंची को देखा। सच में मेरी ये क्यूट और इनोसेंट रिच गर्ल ही सबसे बेस्ट है। फिर मैं सीधा अपनी डेस्क पर झुका और टेस्ट करने के लिए धीरे से पूछा, और तुम, क्या तुम भी मुझे जानती हो? वेन मेंची एक सेकंड के लिए ब्लैंक हुई और फिर अपना सर ना में हिलाने लगी। चलो ये बढ़िया है, तो फिर हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम लिन यूफे है। वेन मेंची थोड़ा नर्वस होकर मुझ ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने लगी। फिर उसने बाहर जाते हुए जेंग यानसोंग को देखा। क्या तुम सच में फाइट करते हो? ना, बिल्कुल नहीं, ये सब तो बस रूमर्स हैं। तो फिर थोड़ा केयरफुल रहना क्यों? वेन मेंची ने फिक्र करते हुए कहा, क्योंकि जेंग यानसोंग शायद तुम्हें मारेगा। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ। जेंग यानसोंग? क्या वही जो अभी मुझसे बात कर रहा था? वेन मेंची ने बहुत सीरियसली वार्न किया। हाँ सच में, क्योंकि जेंग यानसोंग शन शिन्ये को पसंद करता है। पर मैंने बिल्कुल चिल अंदाज में रिलैक्स होकर कहा, कोई बात नहीं, इतना एक्सट्रीम नहीं जाएगा। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरे सडन सवाल से वेन मेंची फ्रीज हो गई। वह आंखें फाड़कर मुझ ट्रांसफर स्टूडेंट को घूरती रही और फिर झिझकते हुए ना में सर हिलाया। मेरी आंखों में एक चमक आ गई और मैंने तुरंत पूछा, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वेन मेंची तो जैसे डर ही गई। उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं टीचर से पूछ कर आती हूँ। और फिर वेन मेंची अपना मैथ्स का टेस्ट पेपर उठाकर सीधा क्लास से बाहर भाग गई। वेन मेंची के इस नेचर को देखकर गारंटी है कि आज तक किसी लड़के ने उसे प्रपोज नहीं किया होगा। और मुझ जैसे डायरेक्ट इंसान से तो उसका पाला पहली बार पड़ा है। पक्का डर गई होगी बेचारी। पता नहीं क्यों, पर मुझे अंदर से एक बहुत स्ट्रांग एक्साइटमेंट फील हो रही है। शायद स्कूल नंबर 2 की लाइफ सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब तक क्लास की बेल नहीं बजी वेन मेंची वापस नहीं आई, और जब आई तो इतनी नर्वस थी कि उसने अपना सर तक नहीं उठाया। बस अपना क्लियर था कि मेरे उस सडन प्रपोजल ने उसे डरा भी दिया था और ब्लश भी करा दिया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। तभी इंग्लिश टीचर क्लास में एंटर हुई। उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और एक स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैंने अभी सुना कि कुछ लोग हमारे नए स्टूडेंट के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन अब ये हमारी क्लास का हिस्सा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने ही क्लासमेट की पीठ पीछे बातें बनाए। ओके, अब मैं टेस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। टेस्ट खत्म होने के बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। ऑब्वियसली इंग्लिश टीचर यांग यूतिंग ने भी मेरे ट्रांसफर के रूमर्स सुन लिए थे, इसीलिए उन्होंने क्लास स्टार्ट करने से पहले जानबूझकर उन गॉसिप करने वालों को टारगेट किया। क्लास के दौरान मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग बात का रियलाइज हुआ। हाँ, मुझे एक कमाल की बात पता चली कि मेरा इंग्लिश लेवल बाकी नॉर्मल हाई स्कूलर्स को पूरी तरह क्रश कर सकता है। माना कि पिछली लाइफ में मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रुइन कर दिया था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में मैंने इंग्लिश लेवल 6 क्लियर किया था। तो चाहे वोकैबुलरी हो, ग्रामर स्ट्रक्चर हो, राइटिंग स्किल्स हो या कॉम्प्रिहेंशन, मेरा लेवल एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट से कहीं ज्यादा एडवांस था। पूरा रीडिंग टेस्ट सॉल्व करने के बाद मेरा सिर्फ एक आंसर गलत हुआ। पिछली लाइफ में पैनिक होने की वजह से मेरे इंग्लिश में सिर्फ 112 स्कोर आए थे। अगर नॉर्मल परफॉर्म करता तो आराम से 125 टच कर लेता, लेकिन इस लाइफ में मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं 140 प्लस स्कोर करूंगा। आखिर मेरे पास दो बहुत बड़े अल्टीमेट एडवांटेज हैं। पहला, यूनिवर्सिटी टाइम में इंग्लिश क्लियर करने के लिए मैंने पागलों की तरह वर्ड्स रखे, और दूसरा, मुझे तो एक्चुअल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस तक याद है। पोडियम पर खड़ी इंग्लिश टीचर यांग यूतिंग ने अचानक अनाउंस किया, ऑलराइट, आप सबने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस थे, जिनके 5 से कम गलत हुए हैं वो हाथ उठाएं। तुरंत ही कई स्टूडेंट्स ने अपने हाथ रेस कर दिए। मैंने क्लास में नजर घुमाई, 48 स्टूडेंट्स में से 8 लोगों ने हाथ उठाए थे। मतलब इन 8 लोगों की सिर्फ 5 मिस्टेक्स थी। मानना पड़ेगा, इस टॉप क्लास का लेवल फर्स्ट हाई से कुछ खास पीछे नहीं है। जिनके 4 से कम गलत हैं, ये सुनते ही 3 लोगों ने हाथ नीचे कर लिए। अब क्लास में सिर्फ 5 लोग हाथ उठाए खड़े थे। ये क्लास के ट्रू इंग्लिश टॉपर्स थे। पर मुझे एक चीज देखकर सरप्राइज हुआ, जिस लड़की शन शिनवे ने अभी मुझे अप्रोच किया था उसका हाथ भी ऊपर था। लुक्स लाइक उसका इंग्लिश स्कोर सच में इंप्रेसिव है। जिनके 3 से कम गलत हैं, अब बचे हुए 5 लोगों में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हाथ ऊपर था। इंग्लिश टीचर यांग यूतिंग ने स्माइल करते हुए पूछा, शन शिनवे,
तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स हैं? टीचर, मेरी सिर्फ 2 मिस्टेक्स हैं। इंग्लिश टीचर लियांग यूतिंग ने इम्प्रेस्ड होकर नॉड किया, नॉट बैड। इस टेस्ट पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई था। मैंने ये सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के एक्चुअल एग्जाम पेपर से सिलेक्ट किए थे। फिर अचानक लियांग यूतिंग की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने क्यूरियोसिटी से पूछा, लिन यूफे, तुम्हारा इंग्लिश स्कोर भी बुरा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स हुई? ये सुनते ही पूरी क्लास पीछे मुड़कर मुझे घूरने लगी। सब मेरे आंसर का वेट कर रहे थे। मैंने सोचा अभी फ्रेशली ट्रांसफ़र हुआ हूँ तो लो प्रोफाइल रहना ही सेफ रहेगा, इसलिए मैंने यूं ही कैजुअली बोल दिया, टीचर मेरे काफ़ी आंसर्स गलत हो गए, मैं फोकस नहीं कर पाया। टीचर ने कामली कहा, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डेस्क पार्टनर वेन मेंची की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, अगर तुम्हें कोई डाउट। मेरी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो परफेक्ट है, मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। वेन मेंची तुरंत पैनिक हो गई और घबराते हुए बोली, टीचर मुझे दूसरों को पढ़ाना नहीं आता। ऑब्वियसली मैंने अभी उसे जिस तरह से डराया था उसकी वजह से वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। तभी शन शिन्यो ने खुद से ऑफर किया, टीचर मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं नए क्लासमेट को गाइड कर दूंगी। ये बोलकर शन शिन्यो ने मुझे आंख मारी और एक अट्रैक्टिव स्माइल दी जो उसे लगा कि बहुत चार्मिंग लग रही है, पर मैंने स्माइल करके सीधा मना कर दिया, नो थैंक्स, वेन मेंची मेरी हेल्प कर देगी। लेकिन तभी जेंग यानसोंग अपनी सीट पर अकड़ कर बैठा और ताना मारते हुए बोला, खुद को टॉप स्कॉलर बोलता है, बस इतना ही लेवल है इसका। ऐसे टेस्ट पेपर में 5 से ज्यादा मिस्टेक्स कर दी, फाइनल एग्जाम में 120 क्रॉस करना भी मुश्किल है इसके लिए। मैं तो सोच रहा था फर्स्ट हाई के टॉप 10 स्कॉलर्स कोई बहुत बड़ी तोप होंगे। शेन शिन्यो ने अनॉयड होकर जेन यानसोंग को घूरा। यह साफ था कि वो जानबूझकर नए स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है। वो बोली, वो ओवरऑल स्कोर का टॉपर है, किसी सिंगल सब्जेक्ट का नहीं। हो सकता है उसका मैथ्स और चाइनीज स्ट्रांग हो, तुम खुद भी तो सारे सब्जेक्ट्स में परफेक्ट नहीं हो ना। टीचर लियांग ने बीच में रोकते हुए कहा, ऑल राइट, काम डाउन, फैक्टोरियल फर्स्ट हाई अपनी जगह है और स्कूल नंबर 2 अपनी जगह है। हमारा स्कूल किसी से कम नहीं है तो किसी को अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी बात से मुझे याद आया, नेक्स्ट वीक एक इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन होने वाला है। हर क्लास से 3 स्लॉट्स अवेलेबल है, जो भी इंटरेस्टेड है वह मुझे रिपोर्ट कर सकता है। ये कंपटीशन पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी वोकैबुलरी नॉर्मल हाई स्कूल लेवल से एडवांस होनी चाहिए। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज टेस्ट करेगा, अगर कोई पोजीशन आती है तो सर्टिफिकेट के साथ कैश प्राइज भी मिलेगा और अच्छा परफॉर्म किया तो हमारे स्कूल का नाम भी रोशन होगा। ये सुनते ही मेरे अंदर सडन एनर्जी आ गई। मैंने तुरंत हाथ खड़ा किया और बोला, टीचर मैं पार्टिसिपेट करूंगा। जेंग यानसोंग ने सार्कास्टिक टोन में मजाक उड़ाया, क्लास में सिर्फ 3 स्लॉट्स हैं, जो इंसान अपनी क्लास वालों को बीट नहीं कर सकता वो पूरे डिस्ट्रिक्ट से क्या कॉम्पीट करेगा। टीचर, अगर आपने ये स्लॉट इसे दे दिया तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल अनफेयर होगा। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम स्पेसिफिकली मुझे टारगेट कर रहे हो दोस्त? उसने आकर कर कहा, मैं तुझे टारगेट नहीं कर रहा, मेरा मतलब है कि सिर्फ 3 स्लॉट्स हैं तो प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और टीचर ने भी बोला कि ये स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है तो ऑब्वियसली हमें मोस्ट टैलेंटेड कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए ना। इंग्लिश टीचर लियांग यूतिंग ने स्माइल करते हुए सिचुएशन हैंडल की, ठीक है, पहले देखते हैं कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। अगर एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स हुए तो कोई सिलेक्शन ट्रायल नहीं होगा, पर अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो हम ट्रायल लेकर बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, बस बात खत्म। क्लास से बाहर जाते वक्त टीचर लियांग यूतिंग, खास जरा अपना पेपर दिखाना मुझे। शायद ट्रांसफर स्टूडेंट होने की वजह से टीचर लियांग मेरी एक्चुअल इंग्लिश कैपेसिटी को लेकर अनश्योर थी। वह चेक करना चाहती थी कि मैंने एक्चुअली कैसा परफॉर्म किया है ताकि फ्यूचर में मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। मैंने थोड़ा झिझकते हुए अपना टेस्ट पेपर उन्हें थमाया, ये लीजिए टीचर, और हाँ, स्पीकिंग कंपटीशन के लिए मुझे सेलेक्ट करना मत भूलना, मेरा लेवल सच में बहुत हाई है। टीचर लियांग यूतिंग ने हंसते हुए कहा, वह हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगले ही सेकंड जैसे ही उन्होंने मेरा टेस्ट पेपर फ्लिप किया, वह कंप्लीटली फ्रीज हो गई। पूरे पेपर में सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत था, बाकी सब परफेक्टली करेक्ट थे। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बहुत मिस्टेक्स हैं, पर मैं देख रही हूं कि तुम्हारा सिर्फ एक आंसर गलत है। ये बात सुनते ही पूरी क्लास शॉक में आ गई और सब फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। मैंने एकदम इनोसेंट और सैड फेस बनाते हुए गहरी सांस ली, टीचर मेरे लिए एक मिस्टेक भी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। क्लास में बम फोड़ दिया। सब हैरान थे। इंग्लिश रेप शनशिन में एक्साइटमेंट में अपना मुंह कवर करते हुए बोली, वाओ दैट्स इनसेन, सच में फर्स्ट हाई का टॉप स्कॉलर है ये। जेंग यानसोंग का मुंह गुस्से से टेढ़ा हो गया। उसने अपने टेस्ट पेपर को देखा और दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, शो ऑफ साला। इंग्लिश टीचर लियांग यूतिंग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना सच में, जब मैंने हाथ उठाने बोला तो तुमने उठाया क्यों नहीं? वेरी वेल डन, ऐसे ही एफर्ट करते रहो। मेरा पेपर देखने के बाद टीचर को काफी रिलीफ फील हुआ। डीन्स ऑफिस से उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि मैं एक टॉप टियर स्टूडेंट हूं,
पर अभी टेस्ट के टाइम उन्हें लगा कि शायद मेरी इंग्लिश वीक होगी और बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे। पर अब क्लियर था कि कम से कम मेरा इंग्लिश लेवल तो आउटस्टैंडिंग था। मैंने जैसे ही अपना पेपर वापस बैग में रखा, पीछे से एक क्लासमेट की फ्रस्ट्रेटेड आवाज आई, यार ये अपडेट पॉज क्यों हो गया? शन शिन्यू, तुमने लास्ट टाइम वह फर्स्ट हाई वाला जो नॉवल रेकमेंड किया था, वह फोरम नॉवल अचानक रुक गया है। दो लड़कियां तुरंत शन शिन्यू के आसपास जमा हो गईं और गॉसिप करने लगीं। यहां तक कि वेन मेनची ने भी अपना फोन निकाला और उस फोरम को ओपन करके चेक किया। जैसा एक्सपेक्ट किया था, सस्पेंशन नोटिस देखकर वो भी डिसअपॉइंट हो गई। मैंने जानबूझकर क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछा, क्या तुम भी ये नॉवेल पढ़ती हो? वेन मेंची ने अपने होंठ दबाए और चुपके से हाँ में सर हिलाया। तो कैसा है, मजा आ रहा है पढ़ने में? वेन मेंची ने फिर से नोट किया, हाँ बहुत अच्छा है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत डीप सेटिस्फैक्शन फील हुई और मैं चौड़ा होकर मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कूल बनते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे लगता है ये बस ओके ओके टाइप ही है। लेकिन मेरी ये बात आगे बैठी जानशिकी ने सुन ली। उसने तुरंत पीछे मुड़कर मुझ फर्स्ट हाई वाले टॉप स्कॉलर को देखा और बहुत एक्साइट होकर पूछा, तुम फर्स्ट हाई से ही ट्रांसफर होकर आए हो ना? तो क्या तुम्हें पता है कि ये नॉवल एक्चुअली कौन लिख रहा है? मैंने फेक हैरानी दिखाते हुए काउंटर क्वेश्चन किया, तुम्हें भी पता है इस नॉवल के बारे में? क्या पूरी क्लास यही पढ़ रही है आजकल? वेन मैंची ने धीमी आवाज में जवाब दिया, टीचर लियो। जांग शिकी एक्सप्लेन करने लगे, हाँ हमारी चाइनीज लिटरेचर की टीचर। शायद कल या परसों क्लास के दौरान उन्होंने इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट हाई के फोरम पर एक नॉवल है जिसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी तो हमने चेक किया और सच में ये बहुत मजेदार है। तुम फर्स्ट हाई वाले सच में टैलेंटेड हो। किसने सोचा था कि कोई हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसा माइंड ब्लोइंग नॉवल लिख सकता है? अब मुझे सारी स्टोरी समझ आई। मैं भी सोच रहा था कि मेरे नॉवल पर अचानक इतने व्यूज कैसे आ गए। तो असली रीजन ये था कि टीचर ने ही इसे क्लास में प्रमोट कर दिया था। मेरे चेहरे पे एक स्मग स्माइल आ गई। लगता है अगली लिटरेचर क्लास में मुझे टीचर का रिव्यू लेना पड़ेगा। अगर फीडबैक सॉलिड मिला तो मैं इसे ऑफिशियली पब्लिश करके एक कॉन्ट्रैक्टेड ऑथर बन जाऊंगा। तभी शन शिनवे ने अचानक पूरे क्लास में चिल्लाकर पूछा, ट्रांसफर स्टूडेंट लिन यूफे, क्या तुम उस ऑथर को पर्सनली जानते हो जो फर्स्ट हाई के फोरम पर नॉवेल लिखता है? अचानक पूरी क्लास की नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। सब बहुत क्यूरियस थे। आखिर मैं फर्स्ट हाई के टॉप स्कॉलर्स में से एक हूं, तो चांसेस थे कि मैं सच में उस ऑथर को जानता हूं। मैंने हल्की सी स्माइल दी और कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूं। मेरे इतना कहते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में उछल पड़े। यार मुझे लगता है अगर इस पर टीवी ड्रामा बने ना तो पक्का सुपर हिट होगा। मैंने ऐसी स्टाइल का नॉवल पहले कभी नहीं पढ़ा। ऑथर सच में नेक्स्ट लेवल जीनियस है। मैं जानबूझकर सस्पेंस बिल्ड करने लगा और हंसते हुए बोला, अरे इतना भी एग्जैजरेट मत करो। मैं उससे बात करूंगा और पूछ कर बताऊंगा कि वो अपडेट रिज्यूमे कब कर रहा है। अपने इतने सारे डाई हार्ड फैंस को सामने देखकर मुझे पहली बार राइटिंग की असली पावर और चार्म फील हो रहा था। मैंने तो जानबूझकर अपनी शाई डेस्क पार्टनर को भी साइड आई किया। वेन मेंशी भी एक क्यूरियस बच्ची की तरह मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। मैं कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर सब लोग डिसअपॉइंट होकर गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी सीट्स पर चले गए। पर मेरे लिए ये एक बहुत ही सॉलिड गुड न्यूज थी। तभी क्लास बेल बज गई और ये लेक्चर चाइनीज लिटरेचर का था। कुछ ही देर में टीचर लुओ वेंशुएन क्लास में एंटर हुई। नया स्टूडेंट कहाँ है? यहाँ हूँ टीचर। मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया। टीचर लुओ वेंशुएन ने रिकग्नाइज करते हुए नॉट किया। मैंने फर्स्ट हाई की रिजल्ट शीट कई बार देखी है। तुम्हारा नाम याद है मुझे। लिटरेचर तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, राइट? बिल्कुल सही कहा टीचर। मेरा चाइनीज कोर्स सच में सबसे बेकार है। एक्चुअली मुझे क्लासिकल टेक्स्ट समझ नहीं आते और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैं बहुत वीक हूँ। कॉलेज एग्जाम के टाइम इतने सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ लिटरेचर ही ऐसा था जिसमें मैंने सेफली पास किया था, लेकिन उसमें भी सिर्फ 114 स्कोर आया था। टीचर ने बोर्ड पर चैप्टर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, पर मैं पढ़ाई छोड़कर अपनी बेंचमेट की तरफ घूमा और फ्लर्ट करते हुए धीरे से बोला, क्लासमेट वेन, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत प्रिटी है, एकदम नीट, एलिगेंट और क्लासी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वेन मेंची झेप गई और नर्वस होकर अपने होठ काटने लगी। उसे लड़कों से अटेंशन या फ्लर्ट हैंडल करने का जीरो एक्सपीरियंस था। ये उसकी लाइफ का फर्स्ट टाइम था, तो उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिएक्ट कैसे करे। वह बस अपना सर नीचे झुकाकर ऐसे एक्ट करने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे चुपचाप सीरियस होकर पढ़ते देख मुझे भी उसे और डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने सिंपली अपना स्मार्टफोन निकाला और अपना नॉवेल टाइप करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली जब बेल बजी तो टीचर लो वेंशुन सीधा मेरी डेस्क के पास आई। उन्होंने मुझे फोन चलाते हुए पकड़ा और उनका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। तुम अभी लगातार फोन यूज कर रहे थे? पूरी क्लास के दौरान तुमने यही किया। आसपास के स्टूडेंट्स मजे से ड्रामा देखने लगे। मेरे आसपास बैठने वालों ने क्लियरली नोटिस किया था कि फर्स्ट हाई का ये टॉप स्कॉलर पूरी क्लास में फोन पर लगा हुआ था
और आखिरकार टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ ही लिया। मैंने बिना डरे नॉड किया और कैजुअली रिप्लाई दिया, मुझे लिटरेचर क्लास में खास इंटरेस्ट नहीं है। टीचर लुओ वेंशुन ने कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, क्लास से बाहर आओ। ये सुनते ही पूरी क्लास में खलबली मच गई। सब अपनी अपनी गॉसिप कर रहे थे उधर कॉरिडोर के बाहर। लिटरेचर टीचर लुओ वेंशुन का चेहरा गुस्से से स्ट्रिक्ट था। तुम क्लास में फोन क्यों यूज कर रहे थे? तुम्हें पता है ना कि लिटरेचर तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट है। क्या तुम इसे इंप्रूव नहीं करना चाहते? मैंने हल्की सी स्माइल दी और कहा, टीचर एक्चुअली लिटरेचर मेरी वीकनेस नहीं है, मैंने ये जानबूझकर किया था। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि क्या आगे से क्लास के दौरान मुझे अपनी राइटिंग कंटिन्यू करने की परमिशन मिल सकती है? टीचर लियो वेंचुअन ने फ्राउन किया। राइटिंग? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपना फोन उनके हाथ में पकड़ा दिया। टीचर ने फोन की स्क्रीन देखी और एकदम फ्रीज हो गई। वेट, क्या ये तो आगे की स्टोरी का प्लॉट है? मैंने कहा, टीचर फर्स्ट हाई के फोरम पर जो नॉवेल है ना, वो एक्चुअली मैं ही लिख रहा हूं। अभी मैं उसका नया अपडेट ही टाइप कर रहा था। टीचर लुओ वेंचुअन पूरी तरह शॉक में आ गई। ये तुमने लिखा है? जब उन्होंने ध्यान से अकाउंट चेक किया तो क्लियरली वह उसी नॉवेल के ऑथर का प्रोफाइल था। ये सच में तुमने लिखा है? टीचर लुओ वेंचुअन ने एक गहरी सांस ली। मैंने तो सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनका वह स्ट्रिक्ट और गुस्से वाला एक्सप्रेशन तुरंत एक प्राउड और इंप्रेसिव स्माइल में बदल गया। आखिरकार ये नॉवेल उनका भी पर्सनल फेवरेट था, तभी तो उन्होंने पूरी क्लास को इसे रिकमेंड किया था। टीचर लुओ वेंचुअन मुस्कुराई। फिर भी ये रूल्स के खिलाफ है। माना कि नॉवेल तुमने लिखा है और तुम्हारी राइटिंग स्किल्स सच में ब्रिलियंट है, पर तुम्हें क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर बहुत मैटर करता है। मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, टीचर एक्चुअली मेरा लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है। मैं गारंटी देता हूँ कि कॉलेज एग्जाम में मेरे 140 प्लस स्कोर आएंगे। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अपने फ्यूचर के साथ कोई मजाक नहीं करूंगा। टीचर लियो वेंचुआन ने फ्राउन किया और सोचते हुए कहा, यह गारंटी भी काफी नहीं है। अनलेस इस फ्राइडे के 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम में तुम पूरे स्कूल में रैंक 1 लेकर आओ, तब मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। मैं पूछा, ओवरऑल रैंक 1 या सिर्फ लिटरेचर में? टीचर बोली, ऑब्वियसली लिटरेचर में रैंक 1। तुम तो कह रहे थे ना कि कॉलेज एग्जाम में 140 लाने का फुल कॉन्फिडेंस है तुम्हें। 140 छोड़ो, अगर तुम 135 भी ले आए ना तो मेरे लिए काफी होगा। ये कंडीशन सुनते ही मैंने बिना एक सेकंड सोचे डील लॉक कर दी। ठीक है, तो फिर डील पक्की। अगर 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम में मेरा लिटरेचर स्कोर पूरे स्कूल में फर्स्ट आया तो आप मुझे क्लास में नॉवेल लिखने की परमिशन देंगी? टीचर लुओ वेंचुअन ने चेक करने के लिए पूछा, क्या सच में इतना कॉन्फिडेंस है? मैंने एक बड़ी सी स्माइल दी। कॉन्फिडेंस वो तो 100% है। 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम बेसिकली फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, एक्सपेरिमेंटल हाई और हुआशी हाई, इन 4 टॉप स्कूल्स का एक कंबाइन। भले ही इस जॉइंट एग्जाम का स्कोर फाइनल कॉलेज एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, लेकिन इसकी रैंकिंग बहुत बड़ी रेफरेंस वैल्यू रखती है। पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस जॉइंट एग्जाम के टॉप रैंकर्स ही हमेशा एलीट यूनिवर्सिटीज के मेन टारगेट स्टूडेंट्स बनते हैं। टीचर लुओ वेंचुअन ने आखिर में क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम्हारा ये नॉवेल वाकई बहुत इंप्रेसिव है, तो क्यों ना तुम उस न्यू कॉन्सेप्ट राइटिंग कंपटीशन में अप्लाई करो? मेरी आंखों में चमक आ गई। क्या आप उस नेशनल ऐसे कंपटीशन की बात कर रही हैं जो महंगा लिटरेचर होस्ट करता है? टीचर लियो वेंचुअन ने नोट किया, बिल्कुल वही। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? मैंने सुना है फर्स्ट हाई के कुछ स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया है और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पिछले वीक स्कूल बोर्ड की मीटिंग में भी मैनेजमेंट ने इसका मेंशन किया था। नॉर्मली हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ये नेशनल लेवल कंपटीशन बहुत टफ होता है और हमारे स्कूल से रैंक लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक चांस लेना चाहिए। मेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और मैंने पूछा, क्या इस कंपटीशन में रैंक लाने से हमारे स्कूल को टॉप प्रोविंशियल मॉडल स्कूल का टाइटल जीतने में हेल्प मिलेगी? टीचर लुओ वेंचुअन थोड़ी हैरान हुई। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इन इंटरनल मैटर्स की नॉलेज होगी। बिल्कुल हेल्प मिलेगी। अगर हमारा कोई स्टूडेंट रैंक ले आया तो सेकेंड हाई का रेपुटेशन पूरे स्टेट में फेमस हो जाएगा। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, डन, तो फिर मैं अप्लाई कर रहा हूं। टीचर लुओ वेंचुअन हंस पड़ी, क्या बात है लड़के, ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारे जॉइंट एग्जाम के रिजल्ट का वेट रहेगा। अब क्लास में वापस जाओ। और हाँ, तुम्हारा वो नॉवल कब अपडेट हो रहा है? मैंने कहा, कल मैं एक नया चैप्टर पक्का पोस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लास में वापस आया मुझे तुरंत गॉसिप करने वाले दोस्तों ने घेर लिया। क्या हुआ? टीचर लुओ ने तुम्हें क्या डांट लगाई? इससे पहले कि मैं अपनी सीट पर ठीक से बैठ भी पाता, इस फ्राइडे के 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम के लिए एक नया रूल आया है। इस बार कोई भी स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठकर एग्जाम नहीं देगा। सीट्स रैंडमली शफल होंगी और आपको दूसरे क्लासरूम्स में भेजा जाएगा। लिन यूफे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ये सुनते ही क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स ने कंफ्यूजन में मुझे घूरा। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि टीचर स्पेसिफिकली मुझसे ये सवाल क्यों कर रही थी। मैंने नोट किया और स्माइल करके कहा, अंडरस्टूड टीचर। टीचर के जाते ही मेरे आगे बैठी जियांग शिकी पीछे मुड़ी और पूछने लगी इसका क्या मतलब था। टीचर ने स्पेशली तुमसे क्यों पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कैजुअली कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने टीचर से कहा था कि वह क्लास में मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। तो उन्होंने चैलेंज दिया कि 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम में मुझे लिटरेचर में स्कूल रैंक 1 लानी होगी। और मैंने वह सच में, यहाँ तक कि वेन मेंची भी फ्रीज हो गई और पूरी तरह शॉक में अपने डेस्क पार्टनर को घूरने लगी। अभी कुछ देर पहले ही तो ये इंसान मुझसे लिटरेचर सिखाने की रिक्वेस्ट कर रहा था और अब पलक झपकते ही लिटरेचर में रैंक 1 लाने का चैलेंज ले लिया। मुझे उसकी शक्ल देखकर बहुत मजा आया। मैंने हंसते हुए कहा, लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, अभी सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्या पता मैं टॉप रैंक ना ला पाऊं। तभी अचानक मुझे बहुत जोर से भूख लगी। क्या ब्रेक नहीं हो गया? तुम लोग लंच करने कैफेटेरिया क्यों नहीं गए? जांग शेकी ने स्माइल करके कहा, मैं तो इसका वेट कर रही थी। इसने कहा कि तुम्हारे पास कैफेटेरिया कार्ड नहीं है तो तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही थी ताकि हम सब साथ जाएं। मैंने जानबूझकर फ्लर्ट करते हुए कहा, क्लासमेट वेन, तुम मेरे लिए कितनी स्वीट हो। ये सुनते ही वेन मेंची के कान एकदम लल हो गए। उसने एक वर्ड नहीं बोला, बस चुपचाप सर झुकाकर अपने डेस्क डैम ब्रो, तो सेकंड हाई की क्लास 4 में ट्रांसफर हो गया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि सूबे को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारी सेकंड हाई वाली फोटोज किसी ने फर्स्ट हाई के फोरम पर लीक कर दी हैं। सब लोग पागल हुए पड़े हैं कि तुमने अचानक ट्रांसफर क्यों ले लिया। और चेन सिरो की एक पुरानी क्लासमेट भी तो उसी क्लास में है ना? मैंने रिप्लाई किया, हाँ मुझे पता है, शेन शिन्या ने मुझे बता दिया था। सू बे ने आगे लिखा, बाय द वे तुमने फोरम पर जो नॉवेल लिखा था ना वह तो वायरल हो गया है। मुझे पहले लगा शायद मैंने गलत देखा है, अभी तो सिर्फ 4 चैप्टर्स ही पोस्ट हुए हैं और इतनी हाइप बन गई। आज पूरी क्लास यही गॉसिप कर रही है कि तुम अपडेट क्यों नहीं दे रहे। मैंने पूछा, पर उन लोगों को कैसे पता चला कि ऑथर मैं ही हूँ? सुबे ने जवाब दिया, उन्हें नहीं पता। वह लोग बस ऑथर के अपडेट ना देने पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है चिन सिरो को पक्का पता है कि वह अकाउंट तुम्हारा है। और भाई अभी क्लास टीचर भी हमारी क्लास में यह पूछने आए थे कि फर्स्ट हाई के फोरम वाला ऑथर कौन है। सुना है आज प्रोविंशियल लीडर्स ओपन क्लास के इंस्पेक्शन। हालांकि मैंने सूबे को मना कर दिया, लेकिन उधर चेन सिरो ने खुद इनिशिएटिव लिया और सीधा क्लास टीचर के ऑफिस पहुंच गई, ये बताने के लिए कि उस फोरम नॉवेल का ऑथर कौन है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने खुशी से स्माइल करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। मुझे पता ही था कि हमारे स्कूल फोरम का वो नोवेल हमारे ही किसी ब्राइट स्टूडेंट ने लिखा होगा। आज एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स कैंपस विजिट पर आए थे और पहली ही नजर में उन्हें ये नोवेल बहुत इंप्रेसिव लगा। अब प्रिंसिपल का प्लान है कि स्कूल में एक ऑफिशियल लिटरेचर क्लब स्टार्ट किया जाए और उस ऑथर स्टूडेंट को अपनी राइटिंग जर्नी शेयर करने के लिए इन्वाइट किया जाए। तो बताओ, क्या वो हमारे क्लास का स्टूडेंट है? चेन सिरो ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर स्लोली नॉड किया। ये देखकर सॉन्ग वेनबो ने बहुत एक्साइटेड होकर पूछा, किसने लिखा है वह? चेन सिरो एकदम चुप हो गई। एक्चुअली वो अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में थी कि सच्चाई बताए या नहीं, क्योंकि आखिरकार मैं तो स्कूल से ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुका था। तभी अचानक वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो का कॉल आया, ये कंफर्म करने के लिए कि वो नॉवेल किसने लिखा है। सॉन्ग वेनबो ने कॉन्फिडेंटली कॉल पर अश्योर किया, हाँ सर बिल्कुल, वो हमारी ही क्लास का स्टूडेंट है। कॉल कट करने के बाद उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि चेन सिरो ने अभी तक नाम तो बताया ही नहीं। उन्होंने सीधा पूछा, हाँ तो तुमने अभी तक नाम नहीं बताया, किसने लिखा है वह? क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ चेन सिरो को देख रहे थे। चेन सिरो ने हकलाते हुए और बहुत ऑकवर्ड होकर धीमी आवाज में कहा, टीचर क्या हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ सकते हैं? सॉन्ग वेनबो हंसने लगे, छोड़ क्यों ने, क्या तुमने लिखा है? चेन सिरो तुरंत नर्वस हो गई और घबराते हुए हाथ हिलाने लगी, नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा। तो फिर बताओ ना कौन है? तुम नाम बोलने से इतना डर क्यों रही हो? क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने मुस्कुराते हुए रीअश्योर किया, स्कूल उसे कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, बल्कि उसे ऑफिशियली रिवॉर्ड और प्रमोट किया जाएगा। आखिरकार प्रेशर में आकर चेन सिरो बेबस हो गई और धीमी आवाज में एक नाम बोल दिया, लिन यूफे। ये नाम सुनते ही क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो पूरी तरह से शॉक में फ्रीज हो गए। क्या तुम कह रही हो कि वह वायरल नॉवेल लिन यूफे ने लिखा है? चेन सिरो ने सर झुकाकर नर्वसली जवाब दिया, शायद हाँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वो पोस्ट करने वाला अकाउंट उसी का है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का दिमाग सुन्न पड़ गया। उनके कानों में सीटी बजने लगी, ये कैसे पॉसिबल है? उसका लिटरेचर स्कोर तो हमेशा से बहुत एवरेज रहा है, उसके एसेज भी एकदम नॉर्मल होते हैं, वह ऐसा माइंड ब्लोइंग नॉवल कैसे लिख सकता है? चेन सिरो ने थोड़ा गिल्ट फील करते हुए कहा, मुझे नहीं पता टीचर, लेकिन वह अकाउंट 100% लिम यूफे का ही है। मैंने अभी अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री चेक करके अकाउंट आईडी कंफर्म की है।
क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लिया। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। यार ये क्या मजाक है? तुमने मुझे ये बात पहले तुमने क्यों नहीं बताया कि ऑथर लिन यूफे है? इतनी प्लानिंग कर ली और आखिर में पता चला कि वह लड़का तो स्कूल में ही नहीं है। और मैंने वाइस प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंटली गारंटी भी दे दी। थैंक गॉड उन एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स ने पर्सनली उस स्टूडेंट से मिलने की डिमांड नहीं की, वरना मैं उन्हें कहां से ला कर देता। चेन सिरो ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, सॉरी टीचर, मुझे सच में आइडिया नहीं था। मुझे बस ये बताने में डर लग रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुका है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो गुस्से से पागल हो गए और गालियां देने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने पूरे टीचर्स ग्रुप चैट में शो ऑफ कर दिया था कि ये जीनियस राइटर उनकी ही क्लास का है। अब तो ये उनके अपने ही मुंह पर जोरदार बेइज्जती वाला थप्पड़ था। एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट, वह भी ऐसा स्टूडेंट जिसने उनसे फाइट करके स्कूल छोड़ा हो, वही वह जीनियस ऑथर निकला जिसे स्कूल ढूंढ ढूंढ कर रिवॉर्ड देना चाहता था। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने दांत पीसते हुए प्लान बनाया। वैसे भी उसने नॉवेल अपडेट करना बंद कर दिया है, तो तुम बस यह एक्ट करना कि तुम्हें बस सबको यही बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। चेन सिरो शायद कुछ आर्ग्यू करना चाहती थी, पर उसने चुप रहना ही सही समझा। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने टेंशन में अपना माथा मला, अपनी ब्रेथ कंट्रोल की और फाइनली अपना फोन निकालकर वाइस प्रिंसिपल गू हाइबो को कॉल लगाया। प्रिंसिपल गू, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैंने अभी उस स्टूडेंट से डिटेल में बात की है। एक्चुअली वो नॉवेल उसका ओरिजिनल वर्क नहीं है, उसने बाहर से कहीं से कॉपी किया था। उसके पास बस थोड़े ही चैप्टर्स थे और आगे की स्टोरी उसे पता भी नहीं है, इसीलिए वह सामने आकर क्रेडिट लेने में शर्मिंदा फील कर रहा है। कॉल कट करने के बाद क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने एक लंबी सांस ली और रिलैक्स हुए, लेकिन सेफ साइड के लिए उन्हें डर था कि कहीं क्लास में किसी और को असलियत पता ना चल जाए, तो उन्हें क्लास में जाकर सबको स्ट्रिक्टली वार्न करना था कि इस टॉपिक पर कोई गॉसिप ना हो। सॉन्ग वेनबो तुरंत क्लास के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर इंग्लिश टीचर बस लेक्चर स्टार्ट करने वाली थी। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने फेक स्माइल देते हुए कहा, बस एक मिनट, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है। आप सब फर्स्ट हाई फोरम वाले उस नॉवल को भूल जाओ। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि जब उसका अपडेट रुक ही गया है तो उस पर अटेंशन देना बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑथर कौन है, अगर किसी को पता भी हो तो उसे लीक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर रखो। 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम बस आने ही वाला है, तो मेक श्योर कि तुम सब टॉप स्कोर टारगेट करो। लेकिन जैसे ही वह स्पीच खत्म करके पलटने वाले थे, अचानक एक स्टूडेंट पीछे से जोर से चिल्लाया, टीचर आप गलत बोल रहे हो, उस नॉवेल का तो नया अपडेट आ गया है, बस 5 मिनट पहले ही नया चैप्टर पोस्ट हुआ है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का दिल एक सेकंड के लिए धक से रह गया। यह उनके लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं था। वह बुरी तरह फ्रीज हो गए। अपडेट आ गया? सीरियसली? अचानक पूरी क्लास ने अपने फोन्स निकाल लिए और फोरम चेक करने लगे। उसका एक टोटली फ्रेश चैप्टर अपलोड हो चुका था। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का तो जैसे दिमाग ही सुन्न पड़ गया। उनके अंदर पैनिक का एक भयानक तूफान उठ रहा था। वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर जोर से चीखे, क्लास चल रही है, तुम लोगों को क्लास में फोन यूज करने की परमिशन किसने दी? लेक्चर खत्म होने के बाद सब अपने फोन्स मेरे ऑफिस में सबमिट करेंगे। पूरी क्लास डर के मारे कांप गई और सब फटी आंखों से उन्हें देखने लगे। जब तक क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो वहां से निकले नहीं, किसी की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उनके जाते ही सब पसीने पोंछते हुए फुसफुसाने लगे। सॉन्ग टीचर को अचानक क्या दौरा पड़ गया? तभी सूबे को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने एक स्मर्क के साथ छुपके से चेन सीरो की तरफ देखा। जैसा एक्सपेक्ट किया था, चेन सीरो का चेहरा भी बुरी तरह उतरा हुआ था। सूबे ने बिना टाइम वेस्ट किए मुझे टेक्स्ट किया और क्लास में हुआ पूरा ड्रामा डिटेल में बता दिया। और इधर ऑफिस वापस लौटकर सॉन्ग वेनबो टेंशन में अपना माथा रगड़ रहे थे। अब क्या करूं? मैंने अभी अभी वाइस प्रिंसिपल को कन्विंस किया था कि ऑथर के पास आगे की स्टोरी नहीं है, और उस इडियट ने उसी वक्त नया चैप्टर अपडेट कर दिया। अगर मैं अब सर, तो इसका सीधा मतलब होगा कि मैं अभी अभी प्रिंसिपल से झूठ बोल रहा था। और अगर मैंने सच छुपा लिया तो कल को स्कूल लीडर्स उस स्टूडेंट को सामने लाने की डिमांड करेंगे, तब मैं क्या करूंगा? तभी क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो के दिमाग में एक डेस्परेट आइडिया आया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और डीन ल्यूरोंग को कॉल मिलाया और फोरम नॉवेल वाला पूरा मैटर उन्हें डिटेल में बता दिया। डीन ल्यूरोंग ने भड़कते हुए काउंटर किया, तो सीधा बता देते ना कि वो लड़का ड्रॉप आउट हो चुका है। तुमने ये बेवकूफ़ी भरी कहानी क्यों गढ़ी कि उसने नॉवेल कॉपी किया है? अब जब अपडेट आ रहा है तो कैसे जस्टिफाई करोगे? ये तुम्हारी मेस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, खुद हैंडल करो। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने दांत पीसते हुए धमकी दी, मैं क्या हैंडल करूं? क्या मैं सीधा प्रिंसिपल को बता दूं कि तुम्हारे बेटे ने फाइट इनिशिएट की थी और फिर उस लड़की के साथ मिलकर लिन यूफे को फ्रेम किया और उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करने पर मजबूर कर दिया? ये सुनते ही कॉल पर एकदम डेड साइलेंस छा गया। डीन ल्यूरोंग की आवाज अचानक ठंडी और सीरियस हो गई, तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है?
क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने फ्राउन करते हुए कहा, हम डायरेक्टली स्कूल फोरम मॉडरेटर्स को कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि स्टूडेंट्स की स्टडीज अफेक्ट हो रही हैं और इस बहाने से हम सीधा लिन यूफे का अकाउंट परमानेंट डिलीट या बैन करवा देंगे। और ठीक इसी वक्त सेकेंड हाई में भी न्यूज़ फैल गई कि नॉवेल का न्यू चैप्टर आ गया है। बहुत से स्टूडेंट्स एक्साइटेडली अपने फोन्स पर लॉग इन करके चैप्टर चेक करने लगे। तभी फिजिक्स रेप वे इन जे दौड़ते हुए सीधा मेरे डेस्क के पास आया। बड़ी, तुम उस ऑथर को पर्सनली जानते हो ना? क्या तुम उससे बोलकर अपडेट का एक फिक्स टाइम सेट करवा सकते हो? वह सच में माइंड ब्लोइंग लिखता है। तभी मेरे बगल में बैठी वेन मेंची ने अचानक शॉक में की आवाज निकाली, वेट, ये थ्रेड डिलीट कैसे हो गया? एक सेकंड में पूरी क्लास कंफ्यूजन में पड़ गई। अभी तो सब नॉर्मली चैप्टर रीड कर रहे थे और अचानक पूरी पोस्ट ही उड़ा दी गई। मैंने फ्राउन किया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने तुरंत अपना ऑथर अकाउंट ओपन करके चेक किया और सीरियसली मेरी पोस्ट को डेलिबरेटली डिलीट कर दिया गया था। मेरे मुंह से सार्कास्टिक हंसी निकल गई। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये लोग तो पूरी तरह मुझे खत्म करने पर उतर आए हैं। जांग शिकी ने क्यूरियसली पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि मेरी नजर क्लास के डोर पर पड़ी। मैथ्स टीचर आ चुके थे। मैंने जल्दी से सूबे को मैसेज टाइप करना शुरू किया, पर तभी उसका मैसेज पहले ही आ गया, तेरी पोस्ट डिलीट कर दी गई है। मुझे पक्का यकीन है कि यह क्लास टीचर का काम है। अभी वो क्लास में आए थे और सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर गए कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसी बीच मैथ्स टीचर ने स्टेज पर आकर गला साफ किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्राइडे के 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम के बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा। याद रखना, इस बार सीट शफल होंगी और आपको दूसरे क्लासरूम्स में एग्जाम देना है, तो प्लीज इसे सीरियसली लें। अब मैं आप सबको 2 टेस्ट पेपर्स दे रहा हूँ। ये पिछले साल के जॉइंट एग्जाम का सिलेक्टेड पोर्शन है और बाकी क्वेश्चंस मैंने खुद सेट किए हैं। क्लास रेप, प्लीज आकर पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन ठीक उसी वक्त चाइनीज उन्होंने दरवाजा नॉक किया और स्माइल करके बोली, लिन यूफे, जरा 1 मिनट बाहर आना। पूरी क्लास मुड़कर मुझे क्यूरियसली देखने लगी। कॉरिडोर में पहुंचते ही टीचर लो वेंगशन ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा वह नॉवेल फोरम से डिलीट कैसे हो गया? मैंने मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता टीचर, क्या तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया? मैं तो अभी फर्स्ट हाई के टीचर से सुन रही थी कि एजुकेशन ब्यूरो लीडर्स तुम्हारे नॉवेल की जमकर तारीफ कर रहे थे। फिर अचानक से यह डिलीट कैसे हो गया? मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं समझ गया टीचर, उन्होंने इसे डिलीट किया है क्योंकि मैं फर्स्ट हाई से ड्रॉप आउट हो चुका हूं। अगर वह नॉवेल और वायरल होता तो उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती। टीचर लुओ वेंगशुन को अचानक रियलिटी समझ आई। ओ, तो ये बात है। एक काम करो ना, तुम डायरेक्टली इसे हमारे सेकेंड हाई के फोरम पर अपडेट करना शुरू कर दो। अब तुम हमारे स्कूल में हो तो गारंटी है कि तुम्हारी पोस्ट कोई डिलीट नहीं करेगा। और सोचो, अगर तुमने न्यू कॉन्सेप्ट ऐसे कंपटीशन में रैंक हासिल कर ली तो तुम्हारा ये नॉवेल फॉर्मली पब्लिश भी हो सकता है। उसके बाद मैं वापस क्लास में आ गया। थोड़ी देर बाद मैथ्स टीचर ने अनाउंस किया 5 मिनट्स ब्रेक, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही मैं वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से उठा, शेन शिन्या दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी। मुझे एक सीक्रेट पता चला है। फिर वो मेरे कान के एकदम पास आई और विस्पर किया, फर्स्ट हाई वाला वो नॉवेल एक्चुअली तुमने लिखा है ना? मैंने हल्की सी आईब्रो रेज की और सीधा पूछा, चेन सीरो ने बताया तुम्हें? शेन शिन्वे ने स्मग स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने भी उसी के स्टाइल में उसके कान के पास झुककर विस्पर किया, तो फिर मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं उस नॉवेल को सेकेंड हाई के फोरम पर दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुनते ही वो खुशी से एक्साइट होकर तालियां बजाने लगी। तभी अचानक मेरी नजर अपनी डेस्क पर गई। मेरा पेन और जो नोटबुक मैंने वेन मेंची से बोरो की थी, वो दोनों गायब थे। मैंने हैरानी से वेन मेंची की तरफ देखा, क्या तुमने मेरी पेन और नोटबुक वापस ले ली? वेन मेंची ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने खुद अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें वापस लेना चाहा, पर वेन मेंची ने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, नहीं दूंगी, जाओ जाकर शनशिनवे से बोरो करो। मेरे मुंह से एकदम से हंसी छूट गई। मैंने अपनी इनोसेंट डेस्क पार्टनर का वो फूला हुआ और गुस्से वाला चेहरा देखा। क्या तुम जलस हो रही हो? वेन मेंची ने चिढ़ते हुए मुंह बनाया और बोली, तुम्हारी और उसकी बॉन्ड तो बहुत अच्छी है ना, तुम मुझसे चीजें क्यों मांग रहे हो? सच कहूं तो मेरी इस क्यूट रिच डेस्क पार्टनर का जलस होने वाला एक्सप्रेशन वाकई बहुत अडोरेबल लग रहा था। मैंने देखा कि वह अभी भी नाराज है, तो मैंने कुछ सोचा और चुपचाप अपना फोन अनलॉक करके सीधा अपनी फोरम ऑथर प्रोफाइल स्क्रीन उसके सामने रख दी। उसने बहुत जिद के साथ एक हल्की सी नजर डाली और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने शौक में अपना मुंह कवर कर लिया। मैंने तुरंत उसके होठों पर उंगली रखी और स्माइल करते हुए किया, आप समझ आया? फिर मैंने उसे पूरी स्टोरी क्लियर की कि कैसे शनशिन्वे को मेरे नोवेल के बारे में पता चला। और फर्स्ट टाइम मैं उस डीन के बेटे के साथ वेंसडे की स्पोर्ट्स क्लास में टीचर ने सबको 1500 मीटर स्प्रिंट का टारगेट दिया। वेन मेंची को दौड़ते हुए देखकर ही मुझे क्लियर हो गया कि आज तक किसी लड़के ने उसे परस्यू क्यों नहीं किया, यहाँ तक कि क्लास में उसके क्लोज फ्रेंड्स भी क्यों नहीं है। प्रोबेबली लोग उसकी ऑकवर्डनेस का मजाक उड़ाते होंगे
और इसी बुलिंग की वजह से वो इतनी इंट्रोवर्ट बन गई। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे कोई हिडन ट्रेजर मिल गया हो। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस क्यूट और इनोसेंट लड़की की वैल्यू अभी तक किसी ने रियलाइज नहीं की थी। तो अब से मैं तुम्हें वह लव और केयर दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। फिर मैं सीधा रनिंग ट्रैक पर गया और वेन मेंची के बिल्कुल साइड बाय साइड दौड़ने लगा। जैसा मुझे लगा था, उसने बहुत कॉन्शियस और अंडर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन बना लिया। वह बिना एक वर्ड बोले बस सर झुकाकर भागती रही। मैंने दौड़ते हुए रिलैक्स टोन में पूछा, तुम्हें कुछ पीना है? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। और हाँ, सीरियसली, तुम्हें इन स्पोर्ट्स टास्क्स की इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वेन मेंची ने बहुत हेजिटेशन के साथ अपना सर उठाया, पर उसकी आंखों में अभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और डर साफ झलक रहा था। वह हांफते हुए और बहुत शाई टोन में बोली, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे? देखते ही देख मैं थोड़ा हंसा और फिर कैजुअली पूछा, तुम दोनों क्या बैडमिंटन खेलने वाली हो? दोनों ने सर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, हम बस यहीं बैठेंगी। जब बाकी क्लास ने मुझे उन दोनों के साथ ऐसे बात करते देखा तो सब थोड़े हैरान रह गए। एक्चुअली वेन मेंची और जांग शिकी दोनों ही क्लास में उन अनपॉपुलर लड़कियों में गिनी जाती थीं। ऐसा नहीं था कि वह दिखने में बुरी थीं, पर वो टिपिकल गर्ली वाइब्स और चार्म उनमें नहीं था। तभी शेन शिन्ये हंसती हुई मेरे पास आई, क्यों ना उन्हें भी हमारे साथ खेलने के लिए बुला लें। उसने वेन मेंची और जांग शिकी को शटलकॉक खेलने के लिए इनवाइट किया। इस बीच मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपना लेटेस्ट चैप्टर सेकेंड हाई के फोरम पर अपडेट कर दूं। मैं आराम से अपना नॉवेल टाइप कर रहा था कि तभी अचानक मैंने ऊपर देखा। वेन मेंची और जियांग शी का चेहरा गुस्से और सैड एक्सप्रेशन से भरा हुआ था और वो दोनों स्पोर्ट्स फील्ड से बाहर जा रही थी। वेन मेंची तो लिटरली आंसू पोंछते हुए चल रही थी। मैंने तुरंत अपना फोन रखा और उनके पीछे भागा। मैं बस पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या है, पर वेन मेंची ने मुझे लाल और रोती हुई आंखों से एक बहुत इनोसेंट लेकिन कंप्लेन भरी नजर से देखा और बिना एक शब्द कहे सीधा स्कूल बिल्डिंग की तरफ दौड़ गई। जियांग शिकी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने होंठ काटे और उसके पीछे भागी, पर जाते जाते वह मेरी तरफ पलटी और जोर से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज रह गया। मैं भागकर जियांग शी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या मतलब है मेरी वजह से? मुझे क्लियरली बताओ, उसे हुआ क्या है? जियांग शिकी ने एक भारी सांस ली और दूर उन शटलकॉक खेल रही लड़कियों की तरफ इशारा किया। तुमने जो हमें पानी की बोतल दी थी उन लड़कियों ने देख लिया था। अभी जब हम वहां गए तो वह सब इसी बारे में गॉसिप कर रही थी। मैंने बस इतना क्लियर किया था कि तुमने बोतल मुझे नहीं, वेन मेंची को दी थी। और जैसे ही मैंने ये कहा, वह सब जैसे पागल ही हो गई। वह मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि तुम वेन मेंची को परस्यू कर रहे हो, कि तुम्हारा टेस्ट कितना वियर्ड और घटिया है। उन्होंने कहा कि यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे गोबर पर ताजा गुलाब रख दिया हो। मेरे होठों पर एक सार्कास्टिक हंसी आ गई और मैंने शॉक टोन में पूछा, किसने बोला यह? किसने बोला कि गोबर पर गुलाब रखा है? क्या मैं गोबर हूं? जियांग शिकी ने होठ चबाते हुए धीमी आवाज में कहा। वह कह रही थी, शू जेंग ने बोला। और फिर शन शिनवे ने कहा कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन यूफे का टेस्ट इतना गिरा हुआ होगा। फिर शू जेंग ने कमेंट किया कि ये तो गोबर पर गुलाब वाली बात हो गई। मैंने फ्रॉन किया और कहा, ऑल राइट, तुम क्लास में जाओ। मैं शू जेंग से जाकर अपोलोजाइज करने को बोलता हूँ। मैं सीधा पलटकर उन शटलकॉक खेल रही लड़कियों के ग्रुप के पास गया। मुझे अपनी तरफ आते देख शन शिन्यो और बाकी लड़कियां शायद समझ गईं कि मैटर क्या है। शेन शिन्वे ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, सॉरी, लगता है अभी अभी हमारी वजह से वेन मेंची रोने लगी। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और बहुत सीरियस टोन में ऑर्डर दिया, जाकर माफी मांगो। पर मुझे पता है तुम्हारे मुंह से अपॉलॉजी तो निकलेगी नहीं, तो तुम और शू जेइंग उसे एक अपॉलॉजी लेटर लिख कर दोगी। शेन शिन्या शॉक में आ गई। वेट, मुझे मुझे भी लेटर लिखना पड़ेगा? उसने थोड़ा जेलस होकर आर्ग्यूमेंट की, मैं क्यों लिखूं? मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखें बड़ी की और गुस्से में डांटा। मैंने कहा, अपॉलॉजी लेटर लिखो। क्या तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने चिल्लाकर बेइज्जती करूं? शेन शिन्वे बुरी तरह डर गई और एकदम फ्रीज हो गई। यहाँ तक कि दूर शटलकॉक खेल रही बाकी लड़कियां, शेन शिन्वे की आंखों में आंसू भर आए। वह सीधे जमीन पर बैठ गई और रोते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। यह सीन देखकर आसपास खड़े लड़कों में अचानक खलबली मच गई। जेंग यानसोंग को जैसे ही पता चला, वह तुरंत भागते हुए वहां आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या इसने तुम्हें रुलाया है? शन शिन्वे ने रोते हुए सर हिलाया। वह खड़ी हुई और चिल्लाई, तुम्हें इससे क्या मतलब? फिर उसने मुझे गुस्से से घूरा और पलटकर वहां से चली गई। जेंग यानसोंग ने गुस्से में अपना दांत पीसा, मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके धमकी दी, स्कूल के बाद यहीं मिलना, भागना मत। उस आफ्टरनून पूरी क्लास का एनवायरनमेंट बहुत वियर्ड हो गया था। सब एक दूसरे से फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। स्पेशली लास्ट स्टडी पीरियड के दौरान जियांग शिकी ने वेन मेंगशी को एक नोट पास किया, सुना है लिन यूफे ने शन शिन्ये को रुला दिया। जेंग यानसोंग स्कूल के बाद उसे पीटने के लिए लड़के बुला रहा है। ये मैसेज पढ़कर वेन मेंगशी टेंशन में आ गई।
उसने घबराते हुए अपने होंठ काटे और फिर मेरी तरफ नोट सरकाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, ये पढ़ो। उसकी आंखों में बहुत डीप कंसर्न और डर था। उसने होंठ चबाते हुए धीरे से कहा, सॉरी, क्या हम टीचर को बता दें? मैंने फ्राउन किया और डायरेक्टली मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। अगर टीचर को इन्वोक किया तो गारंटी है कि वो तुम्हें भी इस ड्रामा में घसीट लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। पर्सनली मुझे पता था कि अगर हम चारों, मैं, शेन शिनवे, वेन मेंगची और जेंग यानसोंग टीचर के ऑफिस में गए तो क्या होगा? मैटर टेक्निकली सॉल्व हो जाएगा, पर क्लास में रूमर्स और बुलिंग 10 फोल्ड बढ़ जाएगी। पिछली लाइफ में फर्स्ट हाई में मैं ऑलरेडी ये मिस्टेक कर चुका था। रूमर्स और गॉसिप सच में किसी वीक इंसान का मेंटल ब्रेकडाउन कर सकते हैं, और वेन मेंगची तो ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैं उसे इस टॉक्सिक स्पॉटलाइट में हरगिज नहीं धकेलना चाहता था। मेरी इनोसेंट डेस्क पार्टनर ने मुझे डर और हेल्पलेसनेस के साथ देखा। फिर उसने पेन उठाया और नोट पर कुछ वर्ड्स लिखकर मेरी तरफ पुश किया। मैं जाकर उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। मैंने उसे आई रोल किया और पेपर पर रिप्लाई लिखा, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक प्लान है। एक्चुअली कैंपस के बाहर होने वाली फाइट्स हैंडल करने का सबसे इजी और इफेक्टिव वे एक ही है, सामने वाले को शो कर दो कि तुम उससे भी बड़े बैडएस हो, वह खुद पीछे हट जाएंगे। मैंने स्मोक किया और नोट वापस पास किया। तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं क्या? मुझे ट्रांसफर कर दो। लेकिन मैंने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एग्जैक्टली 2 मिनट बाद मेरे फोन पर एक मैसिव ट्रांसफर अलर्ट आएगा। मैं स्क्रीन पर शो हो रहा अमाउंट देखकर पूरी तरह सुनना पड़ गया। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। सीरियसली? 2,86,751 युआन, लगभग 33 लाख रुपए। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। तो ये होती है रिच गर्ल वाइब। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के अकाउंट में इतना कैश। इतने काफ़ी हैं। अगर कम पड़े तो मैं मॉम से और मांग लूंगी। बहुत है भाई। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। डैम, ये लड़की सच में नेक्स्ट लेवल है। मैंने तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल की और आखिर में डिसाइड किया कि सूबीए को मैसेज करना सबसे बेस्ट रहेगा। कोई स्कूल के बाहर मुझे पीटने का प्लान बना रहा है, अपने कजिन को बोल कि लड़के भेज दे। फाइनली लास्ट बेल बजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुड़कर मेरी तरफ सिंपैथी से देखा। यहाँ तक कि इंग्लिश रिसेप्शन सीनियर भी खुद को रोक नहीं पाई। वह मेरे पास आई और बहुत मिक्स्ड इमोशंस के साथ मुझे क्लास के पीछे खींच कर ले गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी बाहर मत जाना। जेंग यानसोंग ने सच में स्कूल के गेट पर लड़के बुलाए हैं। शेन शिनवे ने टेंशन में अपने होंठ काटे। सॉरी, मैंने उसे बहुत मना किया, पर वह तुम्हारी पिटाई करने पर अड़ा हुआ है। तुम चाहो तो बस उसे माफी मांग लो। पहले भी एक लड़का इसी वजह से बहुत बुरी तरह पिट चुका है। मुझे उसकी टेंशन देखकर हंसी आ गई। क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? याद रखना कि सेल्फ स्टडी क्लास में तुम्हें वेन मेंगची को अपॉलॉजी लेटर देना है। ये बोलकर मैं बिल्कुल कूल एटीट्यूड के साथ क्लास से बाहर निकल गया। शनशिनी को रियलाइज हुआ कि वो मुझे कन्विंस नहीं कर सकती, तो वो तुरंत पलटकर वेन मेंगची के पास गई। उसने प्लीडिंग टोन में कहा, सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। प्लीज तुम उसे रोको। उसे कहो कि फ्रंट गेट से बाहर ना जाए, वरना वो लोग सच में उसे मार डालेंगे। शिनशिनिया लिटरली वेन मेंगची के डेस्क के पास बैठकर उससे हित मांग रही थी, पर वेन मेंगची ने सर हिलाया और बहुत सीरियसली कहा, मुझे उस पर ट्रस्ट है। शेन शिन्ने फ्रस्ट्रेट होकर रोने वाली हो गई। यार, ये ट्रस्ट का मैटर नहीं है। लिन यूफे उन गैंग वालों से नहीं लड़ सकता। जेंग यानसोंग ने बहुत सारे गैंगस्टर्स बुलाए हैं। आई नो कि मुझे तुम्हारे बारे में वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि मैं जलस हो गई थी, पर मैं सच में नहीं चाहती कि लिन यूफे पीटा जाए। तुम उसकी क्लोज हो ना, प्लीज उसे समझाओ। वेन मैंची ने एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया, और फिर उसने सर हिलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, एक्चुअली उसने भी लड़के बुलाए हैं। ये सुनकर शेन शिनवे टेंशन और पैनिक में अपना सर पकड़कर बैठ गई। तो अब क्या करें? वह उठकर टीचर के ऑफिस जाने ही वाली थी कंप्लेन करने के लिए, पर वेन मेंची ने हिम्मत करके उसे रोका नहीं। तुम टीचर के पास नहीं जा सकती, उसने स्पेशली मना किया है। उस वक्त मेरी इनोसेंट रिच डेस्क पार्टनर वेन मेंची की आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। अगर ये पहले की वेन मेंची होती तो उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसे पैनिक सिचुएशन में क्या करे, पर इस बार उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि उसे मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर उसने टीचर को बता दिया तो मेरा प्लान स्पॉइल हो जाएगा। शेन शिन्ने पैनिक में चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैटर बड़ा हो गया तो गारंटी है कि लिन यूफे को इस स्कूल से भी ड्रॉप आउट करा दिया जाएगा। वेन मेंची ने एक डीप ब्रेथ ली और बहुत काम टोन में कहा, इसीलिए हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा। हम टीचर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। शेन शिन्वे शॉक में वेन मेंची को देखती रह गई। उस मोमेंट उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। इधर स्कूल के गेट पर क्लास के कई लड़के छुपकर पूरा तमाशा देखने के लिए खड़े थे। वो आपस में फुसफुसा रहे थे, भाई तू सच में बाहर जा रहा है? तुझे डर नहीं लग रहा? मैंने सुना है जेंग यानसोंग के बाहर वाले गैंगस्टर्स से बहुत सॉलिड कनेक्शंस है। मैंने हंसते हुए पूछा, वैसे जेंग यानसोंग कहाँ है? पता नहीं, शायद ऑफिस में टीचर से डाउट पूछने गया है। मैं सच में इंप्रेस हो गया। क्या बात है?
एलिबाई क्रिएट कर रहा है? लिू जियांग जोर से हंसा। तू काफी स्मार्ट है यार, मानना पड़ेगा, फर्स्ट हाई का स्कॉलर है। पर ऑनेस्टली बोलूं तो बस अपना सर झुकाकर सॉरी बोल दे। आखिर क्लासमेट्स ही तो हैं, बात इतनी बिगाड़ने की क्या जरूरत है? अगर तू बोले तो मैं जाकर जेंग यानसोंग से बात करूं। मैंने एक हाथ पॉकेट में डाला, कुछ नहीं बोला, और कॉन्फिडेंटली स्कूल गेट की तरफ बढ़ने लगा। गेट से बाहर निकलते ही रोड के ऑपोजिट साइड पर मुझे 7-8 टिपिकल छपरी टाइप गैंगस्टर्स दिखे। कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर बैठे थे, कुछ मॉडिफाइड बाइक्स पर, और सब स्टाइल मारते हुए सिगरेट पी रहे थे। लिू जियांग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तो चला भाई, बाय, गुड लक। और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही लिू जियांग वहां से निकला, उन सिगरेट पीते गैंगस्टर्स की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने आपस में स्मर्क किया, और फिर येलो बालों वाला एक लड़का मेरी तरफ बढ़ने लगा। ओए तू इधर आ। ये देखकर आसपास से गुजरने वाले स्टूडेंट्स डर के मारे साइड से निकलने लगे। कोई भी मेरे आसपास नहीं रुकना चाहता था। येलो हेयर वाला लड़का धुआं छोड़ते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो तू ही है क्लास 4 का नया ट्रांसफर स्टूडेंट? मैंने एक आईब्रो रेज की और उस पूरे गैंग को ऑब्जर्व किया। बेसिकली ये सब स्कूल ड्रॉप आउट्स थे जो वोकेशनल स्कूल से निकाले गए थे। एज में मुझसे बस कुछ ही साल बड़े होंगे। अपनी सस्ती बाइक्स और स्कूटर्स पर बैठकर स्कूल किड्स को डराना ही इनका काम था। मेरी हंसी छूट गई और मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम लोगों को जेंग यानसोंग ने भेजा है? येलो हेयर वाले लड़के ने नॉड किया और स्मर्क किया। हाँ भाई, इधर आ, तुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है। सच कहूं तो अगर कोई नॉर्मल हाई स्कूल किड ये सीन देखता तो पक्का डर से कांप जाता। कलर बाल, टैटूज, सिगरेट, और 2-3 लड़कों ने तो लिटरली आयरन पाइप्स और स्टील रॉड्स हाथ में पकड़ी हुई थी। डरने वाली बात तो थी, पर मेरे लिए जो ऑलरेडी रीइंकारनेट हो चुका है, यह सब किसी कॉमेडी मूवी के सीन जैसा लग रहा था। मैंने हंसते हुए पूछा, बस तुम 7-8 लोग ही हो? मुझे लगा था उसने कोई बहुत बड़ी आर्मी बुलाई होगी। येलो हेयर वाला लड़का सार्कास्टिक टोन में हंसा, हुए बॉस सुन रहे हो, ये बच्चा बोल रहा है कि हम कम हैं। पीछे खड़े गैंगस्टर्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू खुद को समझता क्या है बे, ज्यादा हीरो मत बन, तेरा थोबड़ा बिगाड़ने के लिए हम काफी हैं। ठीक उसी वक्त बस स्टॉप के पास खड़ा सूबे का कजिन फोन पर बात करते हुए उस गैंग की तरफ पॉइंट कर रहा था। हाँ भाई, क्या यही लोग हैं? चलो चलो चलो। और अगले ही सेकंड बस स्टॉप के पास वेट कर रहे 3040 हार्डकोर स्ट्रीट फाइटर्स और बाउंसर्स की एक पूरी आर्मी ने मुझे और उन 7-8 चापरी गैंगस्टर्स को चारों तरफ से घेर लिया। आसपास के स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को पिक करने आए पेरेंट्स ये देखकर फ्रीज हो गए। सब डर के मारे अपने बच्चों को पीछे खींचने लगे। स्कूल गेट का सिक्योरिटी गार्ड भी पैनिक कर गया और कांपते हुए हाथों से स्कूल प्रिंसिपल को कॉल लगाने लगा। जो 7-8 गैंगस्टर्स जेंग यानसोंग ने बुलाए थे, वो तो लिटरली सुनने पड़ गए। भाई ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग, इस छोटे से हाई स्कूल किड के लिए इतनी बड़ी आर्मी बुलाने की क्या जरूरत थी? हमें लगा था कि कोई नॉर्मल गैंग वॉर है। यहाँ तो सूबे के कजिन ने मेरी फोटो कंफर्म की और स्मोक किया, तो तू ही यूफे है? बस यही चापरी लोग हैं क्या? मैंने भी सूबी के कजन की फोटो ऑलरेडी देखी हुई थी, तो मैंने रिप्लाई किया, मुझे भी नहीं पता था कि ये बस इतने से ही होंगे। मुझे लगा था कम से कम 2-0-3-0 लोग। जिस लड़के ने मुझे पीटने का प्लान बनाया था, वो तो जानबूझकर ऑफिस में टीचर से डाउट पूछ रहा है ताकि सेफली छुप सके। अब आप देख लो इनका क्या करना है। वैसे भी ये स्कूल के बाहर का मैटर है, तो बस यही बोलना कि हम तो रास्ते से गुजर रहे थे। सुबह का कजन हंसा, टेंशन मत ले, तू घर जा। उसने इमीडिएटली अपने लड़कों को इशारा किया और उन चौपड़ी गैंगस्टर्स को पूरी तरह कॉर्नर कर दिया। किसने भेजा है बे तुम लोगों को? चलो स्कूल गेट से दूर चलो, वहां कोने में चलकर बात करते हैं। और फिर वह 3040 हार्डकोर बाउंसर्स उन 7-8 लड़कों को घसीटते हुए एक साइड एली में ले गए। इसी बीच स्कूल डीन लिू शॉपिंग भागते हुए गेट पर आए, पर बाहर तो पूरी रोड क्लियर थी। क्या मजाक है? अभी तो किसी ने रिपोर्ट की थी कि गेट पर गैंग वॉर हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए थूक गटका, हाँ सर, एक स्टूडेंट को कुछ गैंगस्टर्स घेर रहे थे। मैं बस एक्शन लेने ही वाला था कि अचानक 3040 गैंगस्टर्स और आ गए। उन्होंने उन चापरी लड़कों को उठाया और राइट साइड वाली गली में घसीट कर ले गए। डीन लिू शाओपिंग ने एक गहरी सांस ली और पैनिक में पूछा, क्या हमारे स्कूल का कोई स्टूडेंट पीटा गया है? गार्ड ने सर हिलाया, नहीं सर, वो स्टूडेंट तो आराम से घर चला गया। ये सुनकर डीन लिू शॉपिंग की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत स्कूल टीचर्स के ऑफिशियल वी चैट ग्रुप में मैसेज ड्रॉप किया, अटेंशन टीचर्स, स्कूल गेट पर आउटसाइड गैंग्स की फाइट हुई है। प्लीज कंफर्म करें कि आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व तो नहीं है या किसी को चोट तो नहीं लगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। मैसेज जाते ही सेकंड हाई के सारे टीचर्स पैनिक में आ गए और अपने अपने स्टूडेंट से प्राइवेटली क्वेरीज करने लगे। उस रात क्लास सेल्फ स्टडी पीरियड के दौरान क्लास 4 में तो जैसे भूचाल आ गया था। किसी स्टूडेंट ने छुपकर गेट पर फोटो क्लिक कर ली थी। फोटो में साफ दिख रहा था कि कैसे मुझे येलो हेयर वाला लड़का थ्रेटन कर रहा था, और अगले ही सेकंड एक ह्यूज आर्मी ने आकर उन चपड़ी लड़कों की हवा निकाल दी। डैम ब्रो,
मुझे लगा था लिन यूफे आज पक्का मरेगा, पर असल में तो रियल बॉस वो निकला। उसने लिटरली 4050 माफिया लेवल के लोग बुला लिए थे। पूरी क्लास एक्साइटमेंट और शॉक में गॉसिप कर रही थी। सब मेरे फैन बन चुके थे। पहले सबको लगता था कि जैंग यानसोंग स्कूल का बॉस है। आखिर 11th ग्रेड में उसने गेट पर फाइट करके अपनी रेपुटेशन बनाई थी। पर किसने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट हाई से आया ये टॉप स्कॉलर एक्चुअल गैंगस्टर बॉस निकलेगा। शनशिन्यू ने गहरी सांस ली और जेंग यानसोंग को एक नोट पास किया। नोट पढ़ते ही जेंग यानसोंग गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी बुक जोर से डेस्क पर पटक दी। उसी रात जेंग यानसोंग को ऑफिस बुलाया गया और पनिशमेंट के तौर पर उसे वॉल फेस करके अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहा गया। तभी क्लास में एक स्टूडेंट एक्साइटेडली चिल्लाया, गाइस चेक करो, फर्स्ट हाई फोरम का वह नॉवल सेकंड हाई फोरम पर अपडेट हुआ है। ये आईडी तो कि वह फर्स्ट हाई से सेकंड हाई ट्रांसफर हो गया है, तो अब से सारे अपडेट सेकंड हाई फोरम पर आएंगे। एक सेकंड में क्लास की सारी लड़कियां खुशी से पागल हो गईं। जांग शिकी ने शौक में अपनी आंखें बड़ी की, पीछे मुड़ी और मेंची से विस्पर किया, ये ऑथर कह रहा है कि वो फर्स्ट हाई से सेकंड हाई आया है। उसने वेन मेंची के बगल वाली एम्प्टी सीट, मेरी सीट को देखा। उसे लगा था कि वेन मेंची भी शॉक में होगी, पर वेन मेंची ने बस कामली नोट किया। जांग शिकी के मुंह से चीख निकल गई, तो क्या सच में लिन यूफे ऑथर है? ये सुनते ही पूरी क्लास की नजरें जांग शिकी पर आ गईं। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। क्या सच में ये लिन यूफे ने लिखा है? ओ माय गॉड। पर सुना तो ये था कि उसके क्लासमेट ने लिखा है। अरे इडियट, फर्स्ट हाई से सेकंड हाई सिर्फ लिन यूफे ही ट्रांसफर होकर आया है ना? शनशिन्वे ने स्मग स्माइल दी, तो मानो दोनों के बीच कोई साइलेंट कंफर्मेशन हो गई हो। तभी शू जेइंग पैनिक करती हुई शनशिन्वे के पास आई। अब क्या करें? क्या हमें सच में माफी मांगनी पड़ेगी? जब जिंग यानसोंग का ये हाल हो गया तो क्या लिन यूफे हमें पीटने के लिए भी लड़के बुलाएगा? शनशिन्वे ने साय किया, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। पर तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। जाकर एक 500 वर्ड्स का अपॉलॉजी लेटर लिखो। शू जेइंग ने तुरंत नोट किया, जल्दी से अपनी नोटबुक से पेपर फाड़ा और लेटर लिखना शुरू कर दिया। सेल्फ स्टडी के फर्स्ट पीरियड के बाद शू जेइंग डरते डरते वेन मेंची के डेस्क के पास आई और हकलाते हुए बोली, सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ये लो मेरा अपॉलॉजी लेटर फैक्टोरियल। शनशिन्वे भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पास आई। मैं भी अपॉलोजाइज करती हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर शू जेइंग फ्रीज हो गई और वेन मेंची ने भी हैरानी से अपना सर उठाया। शनशिन्वे ने कॉन्फिडेंस स्माइल दी और कहा, हम फेयर कंपटीशन करेंगे, देखते हैं लिन यूफे को कौन परस्यू कर पाता है। जांग शिकी का मुंह खुला का खुला रह गया, यह क्या चल रहा है? वेन मेंची भी पूरी तरह शॉक में थी। उसने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझ जैसा लड़का उसे पसंद कर सकता है। उसे लिटरली ऐसा फील हो रहा था जैसे वह किसी रोलर कोस्टर पर बैठी हो। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो कैंपस में हर तरफ मेरे ही चर्चे थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए स्टूडेंट्स मुझे देखकर विस्पर कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे आई कांटेक्ट भी करे। जब मैं कैफेटेरिया गया तो कोइंसिडेंटली मेरी टक्कर लिू जियांग से हो गई। लिू जियांग ने मुझे देखते ही थूक बिटका और डरते हुए बोला, बॉस शिफे, वो सॉरी यार, मेरा जेंग यानसोंग से कोई खास कनेक्शन नहीं है। मैंने कल उसे बहुत रोका था, पर वो माना ही नहीं। लिू जियांग को पूरी रिपोर्ट मिल चुकी थी कि कल गेट पर क्या हुआ था। जेंग यानसोंग के लड़कों को पीटने के बजाय उन्होंने खुद की ही कुटाई करवा ली थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत हंसी आई, पर बड़ी, कल गेट पर तो तेरा एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। मैं क्लास की तरफ जाते हुए लगातार अपने नोवेल और राइटिंग स्किल्स की तारीफ किए जा रहा था। क्या सच में नोवेल में कोई डीमन, वॉरलॉक या ब्लैक मॉन्स्टर है? मैं मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की भी कमाल के स्पिरिट्स और गॉड्स के बारे में क्या क्या बकवास कर रही है। मैंने उसे इग्नोर करना ही बेटर समझा। जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, पूरी क्लास ने मुझे घेर लिया। हाँ हाँ, मान लिया भाई, मैं ही हूँ ऑथर, मैंने हंसते हुए कहा और अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मैं हैरान रह गया। मेरी डेस्क पर फ्राइड चावल, नूडल्स का एक बॉक्स और एक बॉटल फ्रेश मिल्क रखी थी। मैंने आगे बैठी जांग शिकी की पीठ पर उंगली से पोक किया और पूछा, ये किसने रखा है? जांग शिकी ने मुड़कर मेरी डेस्क देखी और फिर इंग्लिश रैप शनशिन्वे की खाली सीट की तरफ इशारा किया, शायद उसने तुम्हारे लिए खरीदा है। तभी वेन मेंची भी ब्रेकफास्ट का एक पैकेट और कुछ बुक्स पकड़े हुए क्लास में वापस आई। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, मैंने तुरंत शनशिन्वे वाले फ्राइड चावल, नूडल्स और मिल्क का पैकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया, और जो फ्राइड चावल, नूडल्स वो अपने लिए लाई थी, वो मैंने उससे एक्सचेंज करी। मैंने स्माइल करते हुए कहा, चलो एक्सचेंज करते हैं। वेन मेंची ने फ्राउन किया और कंफ्यूजन में पूछा, क्यों? मैंने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे तुम्हारा वाला खाना है, वह ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वेन मेंची एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके खरीदे हुए नूडल्स ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकते हैं, पर उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने सोचा कि फ्राइड नूडल्स तो फ्राइड नूडल्स ही हैं, क्या फर्क पड़ता है।
और ये मिल्क भी वेस्ट मत करना, पी लो। मैंने लिटरली मिल्क की बॉटल ओपन करके वेन मैंची के मुंह के पास लगा दी। उसने मुझे एक बहुत वियर्ड और शक भरी नजर से देखा, और फिर अचानक उसकी आंखों में एक रियलाइजेशन की चमक आई। तुम मेरे पैसे वापस नहीं करना चाहते ना? बहुत डीप थिंकिंग के बाद वेन मैंची ने एग्जैक्टली यही कंक्लूजन निकाला था कि ये डेस्क पार्टनर मेरे पैसे हड़पना चाहता है, वरना सुबह सुबह इतना स्वीट और केयरिंग क्यों बन रहा है। पर मैं किसी को चीट नहीं करता, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, पर अभी नहीं। वेन मैंची ने सैड टोन में कहा, वह मेरा सारा न्यू ईयर लकी मनी था, और उसमें मेरे इस महीने के लिविंग एक्सपेंसेस भी थे। एक काम करते हैं, आने वाले टाइम में तुम्हारे खाने पीने और डेली नीड्स का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, डील? और फिर कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। वेन मैंची ने फ्राउन किया और शक भरी आवाज में पूछा, सच में? तो फिर आगे से कैंटीन में मैं तुम्हारे कार्ड से पे करूंगी, और तुम अपने वी चैट अकाउंट पर मुझे फैमिली कार्ड से लिंक कर दो, और उसमें मेरी पॉकेट मनी ऐड कर दो। क्या 3,000 युआन, लगभग 35,000 रुपये मंथली काफ़ी रहेगा? वेन मेंगची ने तुरंत सर हिलाया, बहुत ज़्यादा है। 600 युआन काफ़ी होंगे। मैंने आंखें घुमाई और ऑर्डर दिया, बिल्कुल नहीं। तुम्हें हर महीने एक लड़की को पैसे खर्च करना आना चाहिए, क्लासमेट वेन। तुम बहुत ज़्यादा ही कंजूस हो। इतना कहकर मैंने तुरंत अपना वी चैट ओपन किया, वेन मेंगची को फैमिली कार्ड फीचर से लिंक किया, और उसकी मंथली लिमिट 1,000 युआन सेट कर दी। वेन मेंगची ने मासूमियत से ओ कहा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। मैं सच में अपनी इस क्यूट रिच डेस्क पार्टनर की मासूमियत पर हंस हंस कर पागल हो रहा था। तभी टीचर यांग यूटिंग क्लास में आई और मुझे और जेन यानसोंग को बाहर कॉरिडोर में बुलाया। क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स छुप छुप कर पीछे वाले दरवाजे से तमाशा देखने गए। टीचर लियांग यूटिंग ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम दोनों को पता है ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने इनोसेंट स्माइल देते हुए कहा, टीचर, मैंने कोई फाइट नहीं की। कल मेरे कजन का बर्थडे था। आप चाहो तो जेंग यानसोंग से पूछ लो, हम दोनों तो पक्के दोस्त हैं, हम क्यों फाइट करेंगे? जेंग यानसोंग का मुंह शौक से खुला रह गया। वो फटी आंखों से मुझे घूरने लगा, ये क्या बोल रहा है? पक्के दोस्त? जेंग यानसोंग का मुंह आधा खुला हुआ था, वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर काफी देर अटकने के बाद उसके मुंह से बस एक लेटर निकला, वाई। यस। टीचर लियांग यूटिंग को उसकी हालत देखकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उन्होंने सार्केस्टिक टोन में कहा, वाह, पक्के दोस्त हो तुम दोनों, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं तुम दोनों की सीट एक साथ अरेंज कर दूं? ये सुनते ही हम दोनों ने लिटरली एग्जैक्टली सेम टाइम पर एक साथ चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं। टीचर लियांग यूटिंग ने अपने हाथ चेस्ट पर क्रॉस किए और हेल्पलेस टोन में पूछा, क्यों? अभी तो कह रहे थे कि तुम दोनों पक्के दोस्त हो, फिर एक साथ बैठने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुरंत स्माइल करके एक्सक्यूज दिया, एक्चुअली टीचर, मुझे डर है कि इससे हमारी पढ़ाई इफेक्ट होगी। अगर हम साथ बैठेंगे तो पक्का पूरी क्लास बातें ही करते रहेंगे। टीचर लियांग यूटिंग ने मुझे ध्यान से देखा और ऑब्जर्व किया कि मेरे चेहरे पर चोट या फाइट का कोई भी निशान नहीं था। और जहां तक जेंग यानसोंग की बात, उसका तो क्या ही कहना। कल पूरी शाम वो मैथ्स टीचर के ऑफिस में बैठकर जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसे भी किसी ने नहीं मारा था। ठीक है, तो इस मैटर के लिए मैं अभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन लिन यूफे और जेंग यानसोंग, कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे दोबारा तुम दोनों के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट की खबर मिली या स्कूल के बाहर गैंगस्टर्स बुलाने की कोई अफवाह उड़ी, तो मुझे एक्सप्लेन करने मत आना, सीधा डीन्स ऑफिस जाना, समझ गए? मैंने स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अंडरस्टूड टीचर। ओ हाँ टीचर, आपने उस इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन के बारे में मेंशन किया था ना, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। टीचर लियांग यूटिंग ने एक डीप ब्रेथ ली और जेंग यानसोंग की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, तुम क्लास में जाओ। जेंग यानसोंग के जाने के बाद टीचर लियांग यूटिंग ने मुझे अलग ले जाकर स्ट्रिक्टली पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या जेंग यानसोंग क्लास में तुम्हें बुली कर रहा है? क्या उसने तुम्हें धमकी दी है कि तुम टीचर को कुछ ना बताओ? इसके बाद मैंने ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन की तरह टीचर को स्कूल गेट पर हुए पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट दे दी। ये सुनकर टीचर लियांग यूटिंग का तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। और तुम लोग खुद को पक्के दोस्त बता रहे हो? क्लास में वापस जाने से पहले मैंने टीचर को यह भी सिखा दिया कि स्कूल मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करनी है। आप बस प्रिंसिपल से कहना कि कल जो गैंगस्टर्स आए थे वह सब मेरे कजन की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे और स्कूल गेट से बस यूं ही क्रॉस कर रहे थे। टीचर लियांग यूटिंग मेरी इस एब्सर्ड एक्सप्लेनेशन पर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर मैंने एकदम स्मूथली फ्लर्ट करते हुए कहा, टीचर, आप हंसते हुए बहुत प्रिटी लगती हो। टीचर लियांग यूटिंग मेरे इस स्वीट फ्लर्ट को हैंडल नहीं कर पाई। उन्होंने फेक गुस्से में मुझे हल्का सा धक्का दिया और हंसते हुए कहा, जा यहां से वापस जाकर मॉर्निंग रीडिंग कर। ये तो साफ था कि मेरे शुगर कोटेड फ्लर्ट ने टीचर का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया था, और अब वो हम दोनों के इंसिडेंट पे कोई फर्दर एक्शन नहीं लेने वाली थी।
टीचर यांग यूथिंग स्टेज पर खड़ी हुई और अनाउंस किया, कल 4 SCHOOL जॉइंट एग्जाम है। मैं दोपहर में आप सबको एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, प्लीज उन्हें सेफली रखना। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन के लिए अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने ही तुम तीनों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाय द वे, न्यू ईयर पार्टी के लिए हर क्लास से मिनिमम 2 परफॉर्मेंसेज रिक्वायर्ड है। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो क्लास कल्चरल रैप के पास अपना नाम रजिस्टर करा दें। इस बीच फर्स्ट हाई की क्लास में एक मैसिव स्टॉर्म आ चुका था। सब लोग एक्साइटेडली गॉसिप कर रहे थे। तुमने सुना? जो नॉवेल फर्स्ट हाई फोरम पर अपडेट होता था वह अब सेकेंड हाई के फोरम पर अपडेट हो रहा है। सुना है किसी ट्रांसफर स्टूडेंट ने लिखा है वह। मैं सेकेंड हाई की एक दोस्त से पूछा था, उसने बताया कि 12th ग्रेड में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया है। कहीं वो लिन यूफे ने तो नहीं लिखा? अचानक पूरी क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल गुओ हाइबो क्लास के पिछले दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने स्टूडेंट्स की सारी गॉसिप सुन ली थी। उनका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, फर्स्ट हाई फोरम का वो नॉवल सेकेंड हाई फोरम पर किसने पोस्ट किया है? क्लास के सारे स्टूडेंट शॉक में फ्रीज हो गए। सब एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखने लगे। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो ने गुस्से में पूछा, क्लास मॉनिटर कहाँ है? क्लास मॉनिटर चंद झिझिए तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने एक बहुत ऑकवर्ड और नर्वस स्माइल दी। प्रिंसिपल सर, मुझे सच में नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो नॉवेल इनिशियली किसने लिखा था। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो ने हैरान होकर काउंटर किया, तो मैं नहीं पता? फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लीडर्स मुझसे क्यों कह रहे थे कि वो नॉवेल तुम्हारी क्लास के एक स्टूडेंट ने लिखा है? ये बात सुनते ही पूरी क्लास में खलबली मच गई। ओ माय गॉड, तो क्या सच में वह लिन यूफे ने लिखा था? क्लास मॉनिटर चैन जीजी ने नर्वस होकर अपना सर खुजाया और बोला, प्रिंसिपल सर, वह नॉवेल अब सेकेंड हाई के फोरम पर अपडेट हो रहा है और ऑथर नोट में लिखा है कि वह फर्स्ट हाई से ट्रांसफर हुआ है। अगर ऑथर हमारी क्लास से है तो वह सिर्फ लिन यूफे हो सकता है। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। तुम्हारी क्लास टीचर ने तो मुझे बताया था कि उन्हें उस ऑथर स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात की थी और कॉलेज एग्जाम इफेक्ट ना हो इसीलिए उस स्टूडेंट ने नॉवेल अपडेट करना बंद किया है। पूरी क्लास ने कंफ्यूजन में अपना सर हिलाया। तभी सुबह अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, प्रिंसिपल सर, वो नॉवेल लिन यूफे ने ही लिखा था। जब रूमर्स उड़ रहे थे कि एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स उस नॉवेल की तारीफ कर रहे हैं तो मैंने लिन यूफे से प्राइवेटली पूछा था, पर बाद में क्लास टीचर ने हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। तो फिर बात वहीं दब गई। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अंडरस्टूड, तुम सब अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करो। इतना बोलकर वो तुरंत क्लास से बाहर निकल गए। वाइस प्रिंसिपल के जाते ही क्लास 2 में तो जैसे बम फट गया। पूरी क्लास पागल हो गई और सबने सूबी को चारों तरफ से घेर लिया। क्या सच में वो लिन यूफे ने लिखा है? इधर टीचर्स ऑफिस में क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो आराम से एग्जाम पेपर्स अरेंज कर रहे थे। तभी वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो गुस्से में ऑफिस में एंटर हुए। ऑफिस के बाकी सारे टीचर्स ने भी हैरानी से सर उठाया। गो हाइबो ऑफिस गेट पर खड़े थे और उनका एक्सप्रेशन बहुत फ्यूरियस था। उन्होंने कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, क्लास 2 के टीचर बाहर आओ। दोनों ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में गए जहां उनकी प्राइवेट बात हो सके। क्या बकवास है ये? तुम कह रहे हो कि वह नॉवेल अब सेकेंड हाई के फोरम पर अपडेट हो रहा है? सॉन्ग वेनबो की पूरी बॉडी में एक डर की लहर दौड़ गई। उनके माथे पर ठंडे पसीने आ गए। उन्होंने तो सोचा था कि मेरा अकाउंट बैन करवाकर वह नोवेल परमानेंटली बंद करा देंगे। उन्हें सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं सीधा सेकेंड हाई के फोरम पर जाकर अपडेट करने लगूंगा। वाइस प्रिंसिपल गियो हाइबो ने गुस्से में पूछा, तुमने शुरू में क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुमने उस स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात की है और कॉलेज एग्जाम पर फोकस करने के लिए नोवेल रोका गया है। तो अब तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स मुझे क्यों बता रहे हैं कि ऑथर वे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है? सॉन्ग वेनबो घबरा गए और एक बहुत फेक स्माइल के साथ हकलाने लगे। वेल एक्चुअली आई वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो ने उनकी बात काटते हुए चिल्लाया, सॉन्ग वेनबो, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुमने जानबूझकर मुझसे सच छुपाया क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट करने से डर रहे थे कि जिस स्टूडेंट ने तुमसे आर्ग्यू करके स्कूल छोड़ा है वही उस वायरल नॉवेल का ऑथर है, राइट? आखिर तुम्हें डर किस बात का था? अगर नॉवेल उसने लिखा है तो क्या हो गया? तुम डायरेक्टली मुझे सच बता सकते थे ना। अब तुम्हारी वजह से मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो गई है। मैं एजुकेशन ब्यूरो लीडर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने स्पेसिफिकली उनसे गारंटी ली थी कि ऑथर स्टूडेंट अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहा है, इसलिए अपडेट्स रोके गए हैं। और कुछ ही दिनों में एजुकेशन ब्यूरो के लीडर्स सेकेंड हाई में ओपन क्लास अटेंड करने जाने वाले हैं। तुम्हें पता भी है ये टाइम कितना क्रूशल है। फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, एक्सपेरिमेंटल हाई और हुआशी चारों स्कूल्स प्रोविंशियल मॉडल स्कूल के टाइटल के लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में है। हम किसी भी हालत में एजुकेशन लीडर्स के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं कर सकते। तुम अभी के अभी कोई रास्ता निकालो, या तो स्टूडेंट को फोर्स करो कि वो नॉवल डिलीट करे या फिर उसे वापस फर्स्ट हाई फोरम पर अपडेट करने के लिए कन्विंस करो। सॉन्ग वेनबो का मुंह शॉक से खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह ब्लैंक हो चुके थे। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो ने बहुत स्ट्रिक्ट टोन में कहा,
सॉन्ग